डेट ऑफ बर्थ से हम अपना हॉरोस्कोप भी जान सकते हैं। जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है, डेट आपका जन्म हुआ है, वो ग्रह आपकी कुंडली में इफ्लेक्टेड होगा ही होगा। पैसे वाला कौन सा प्लैनेट है? यूं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वीनस इज द प्लैनेट गिविंग मनी। कई लोगों का मानना है कि जुपिटर गिव्स यू मनी एंड प्रॉस्पेरिटी। हम बेसिकली अपनी कुंडली बनाना सीख रहे हैं, इसके बाद कोई भी खुद की लाइफ प्रेडिक्ट कर पाएगा। एक कुंडली में ऐसा योग बताता हूं जो 100% मल्टी मिलियनर योगा की निशानी है और ये कभी फेल नहीं होगा। अगर आपकी कुंडली में शनि, बुध, शुक्र का संबंध बन जाए, सैटर्न, मर्करी एंड वीनस आर कनेक्टेड, और किसी वे में राहु भी इनके साथ जुड़ जाए, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो कि राजयोग बनाता है कुंडली में? मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने देखा है, सैटर्न, मर्करी, वीनस। अब जो लोग डरते हैं मांगलिक होने से, आज के बाद डरना बंद। मांगलिक होना कोई दोष नहीं है। दूसरी जो हमने नंबर्स अभी है तो एकदम से सब मिल गया, तो पहले टाइम में नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं? राघव, जब एक्चुअल में मैंने सीखना शुरू किया था ना, उस समय में ये वाले मोबाइल फोन्स ही नहीं होते थे, बटन वाले सिस्टम होते थे। तो फिर आपने विराट साहब की कुंडली में क्यों बोला कि उनका बहुत खराब है? वो तो 5 नंबर का उनका बर्थ। आज का एपिसोड मेरा फेवरेट है। अगर मैं आपको कहूं कि आज के एपिसोड के बाद आप अपना फ्यूचर खुद देख पाएंगे तो क्या कहेंगे? हमारे साथ है अभय खन्ना, वेल रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं। हमने कुंडली की बात करी, आज तक उन्होंने ये चीजें रिवील नहीं करी, कोई भी नहीं करेगा, पर हम एज एन ऑथेंटिक चैनल आप तक ये फ्री कंटेंट लाएंगे। आज आप अपनी कुंडली बनाना सीखेंगे, प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे, हर पॉइंट पे बहुत रिलेटेबल कंटेंट लगेगा। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो आपके किसी प्लैनेट से लिंक्ड होगी। एपिसोड के एंड में उनकी हमने रेमेडीज भी दी है। शनि की 7.5 है, कोई प्लैनेट का प्रॉब्लम चल रहा है। सक्सेस की बात करी, जैसे विराट कोहली का जो सक्सेस है उसके पीछे कौन सा प्लैनेट छुपा है। अगर आज आप अपनी लाइफ में करियर, रिलेशनशिप, सक्सेस, किसी भी प्रॉब्लम में हो, आप इस प्रॉब्लम को खुद डिटेक्ट कर पाओगे। कोई किसी वहम में नहीं डालेगा, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जा नहीं रहे हो, इस स्किल को खुद सीख रहे हो। जाने से पहले रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि बहुत मेहनत करते हैं ऐसा ऑथेंटिक कंटेंट लाने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बोलता हर बार हूं, पर करते बहुत कम लोग हैं। एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करेगा। एंजॉय द शो। सो अगर मैं आपको सच बताऊं ना, जब भी पॉडकास्ट शुरू होने वाला होता है, एक ना वाइब मैच होना बड़ा जरूरी है। तो अभय जी, जब से आप आए हैं ना, ऐसा लग रहा है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वेलकम टू द शो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे टू ऑल। राधे राधे। सो अभय जी, पहले ना मैं बहुत कुछ बातें करनी है, मुझे पता है आज सब लोग आप पे ना नजरें गाड़े बैठे हैं कि भैया पैसे कहाँ से आएंगे, रिलेशनशिप, लाइफ, सक्सेस, फ्यूचर, मैं सब पे आऊंगा। पर आपने जो अभी मुझे एक बात बोली ना, वो मेरे अभी तक कीड़ा दिमाग में घूम रहा है कि आपने बोला कि मैंने खुद एस्ट्रोलॉजर के बड़े धक्के खाए और आज आप खुद एक एस्ट्रोलॉजर बन गए। ये थोड़ा मैच नहीं कर रहा है। शॉर्ट में हल्का सा थोड़ा मैं चाहता हूँ। सो राघव जी, इट वॉज वे बैक। मैं ना एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था एक टाइम पे। तो उसको जब ट्रस्ट होते होते एक एस्ट्रोलॉजर के पास हम बड़ा रेगुलर जाते थे। उनके कहने पे मैंने अपनी लाइफ की जमा पूंजी लगा दी, सब कुछ लगा दिया। एंड यू बिलीव मी कि शायद अगर उनका एक कैलकुलेशन थोड़ा सा करेक्ट होता तो मेरी लाइफ आज कुछ और होती। एंड आई बिकेम फ्रॉम हीरो टू जीरो। मैंने कोई जुआ नहीं खेला, मैंने कोई सट्टा नहीं लगाया, एक नॉर्मल बिजनेस किया, एक इन्वेस्टमेंट करी विच टर्न्ड आउट टू बी अ हॉरिबल डिसीजन। और वो मैंने उनसे पूछ के लिया था। सो मुझे लगा यार ये फील्ड बेवकूफ बनाने की, और हर कोई एक दूसरे को बेवकूफ बना रहा है। एस्ट्रोलॉजर बातें तो करते हैं करोड़पति बनाने की, लेकिन खुद बन जाते हैं, खुद बन सामने को नहीं बनाते। ये सच है। हाँ। तो मैंने सोचा चलो इसके अगेंस्ट चलते हैं। जब मैं इसके अगेंस्ट चलना शुरू हुआ, आज मैं आपके सामने हूँ। तो एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी गलत नहीं है। एस्ट्रोलॉजर की कैलकुलेशन कब गलत होती है? जब उसके माइंड में ज्यादा कुंडली देखनी है पैसों के चक्कर में, या उसका खुद का चित्त शांत नहीं है। इतनी बेसिक मिस्टेक इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर मेरे को आज लगता है कि वो नहीं कर सकता। बहुत ही बेसिक सी चीज थी। क्या था बताओ ना। जैसे मान लीजिए किसी के भी जीवन में बुध यानी कि मर्करी की महादशा शुरू होती है, तो उसको पहले 6 महीने हमेशा अपने आप को रोक लेना है, कोई स्टेप नहीं लेना। क्यों? मर्करी इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड बुद्धा। बुद्धा को कितने साल लगे थे जागरूक होने में, जानते हैं आप? 6 साल।
6 years। तो 6 महीने आपको कोई स्टेप नहीं लेना है, अच्छा बुरा कुछ नहीं, स्टैग्नेंट हो जाइए, होने दीजिए जो हो रहा है। Okay. पहले उसको समझिए, क्योंकि उसका रिजल्ट क्या आना है ये हमें भी नहीं पता, तो लेट इट बी। पहले कुछ ट्रेड्स पकड़ेंगे, चीजें पकड़ेंगे, फिर हम आगे उसका रिजल्ट बोलेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट कर लो। Okay. उन्होंने मकरी की महादशा शुरू होने में 15 दिन तो बोलते कर लो। ये पंगा पड़ा। करेक्ट। तो कितनी इन्वेस्टमेंट थी वैसे मोटा मोटा देखिए मैं बात कर रहा हूँ 2005 की, उस समय में 1.5 CR उस टाइम पे? उस टाइम पे। मैंने ना एक्चुअली, मेरे एक रजौरी में एक घर था, हाँ, मैं जॉइंट फैमिली में हम रहते थे, तो मैंने सोचा जब ये बिकेगा ना हाँ। तो मैं जीवन भर काम नहीं करूंगा, इससे रेंटल बनाऊंगा। तो मैंने वो सारा का सारा जो मेरा शेयर आया कुछ हाँ। अमाउंट रख के हाँ। सारा का सारा मैंने दे दिया इन्वेस्टमेंट के अंदर। और मानिए मेरी बात राघव जी, आज मैं आपके सामने बैठा हूं, परमात्मा की मेहर है। मैं जिस घर में आया मेरे पास सिर्फ एक फ्लोर लेने के पैसे बचे थे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन फेसिंग का घर मिला, लेना पड़ा क्योंकि उतने पैसों में कुछ और मिल नहीं रहा था। एक फ्लोर पे आया, आज परमात्मा के दया से धीरे धीरे करके सारे फ्लोर खरीद लिए उस बिल्डिंग के, साउथ वेस्ट डायरेक्शन फेसिंग। गौर कीजिएगा। सीक्रेट पता लग रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो आज जब भी मैं आपसे अभी ऑफ द कैमरा बात कर रहा था ना, अभी पीछे जब मैं बात कर, तो मैंने ना एक प्रण लिया कि आज आपको एस्ट्रोलॉजी सिखा के ही रहूंगा। और हम भी सीख के रहेंगे सर। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एस्ट्रोलॉजी आती है ना, हमारे माइंड में आता है इतनी कॉम्प्लिकेशन, टेक्निकल, इतनी टेक्निकलिटी। हम ना आसान चीज क्या है, अरे न्यूमरोलॉजी आसान है, अरे वास्तु सीख लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज वेरी सिंपल एंड वेरी एक्यूरेट। तो जितने भी आपके व्यूअर्स हैं ना, सबको बोलो पेपर पेन पकड़ लें। ओके, डन। बाय द एंड ऑफ द वीडियो ऑल आर गोइंग टू बी देयर ओन एस्ट्रोलॉजर्स। ये तो गारंटी लेता हूं, अपना चार्ट रीड करना आ ही जाएगा, 100% श्योर। डन। सो सर, अब जैसे आप बता रहे हो अपना चार्ट हम रीड करेंगे, उसको खुद हम अपनी कुंडली भी बनाएंगे। मैं तो ऑलरेडी अंदर से ना वो हो रहा है कि यार क्या मजा आने वाला है। आप मुझे कह भी रहे थे आज तक आपने YouTube में कभी ये नहीं किया और सबसे धमाकेदार वीडियो ये होने वाली है, तो मैं तो ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड हूँ। पर उस तक जाने से पहले आपने एक ये भी मुझे बहुत बढ़िया तिगड़म लगा, आपने बोला कि डेट ऑफ बर्थ से हम अपना हॉरोस्कोप भी जान सकते हैं। वो क्या चीज थी? राघव, हर फील्ड में ना कोई चीट कोड्स होते हैं। हाँ। हर बंदा, हर मास्टर वो चीट कोड्स जानता है, लेकिन देता कोई नहीं। सो आई स्टिल रिमेंबर, जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था ना, हाँ। तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने मुझे कुछ चीट कोड्स दिए। Okay. अब जब मैं ट्यूशन टीचर, अब जब मैं क्लास में बैठता था तो मेरी टीचर न्यूमेरिकल लिखती थी, अभी वो लिख के खत्म करती थी, मैं आंसर दे देता था। तो कहते तुम्हारे पास वो बुक है क्या जहां से मैं न्यूमेरिकल्स देती हूँ, तो मैं आंसर कैसे बता दूं? तो दीज आर कॉल्ड चीट कोड्स। तो एस्ट्रोलॉजी के चीट कोड्स क्या है? बड़े सिंपल है। ओके। जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है, डेट आपका जन्म हुआ है, वो ग्रह आपकी कुंडली में इफ्लेक्टेड होगा ही होगा। ऑलराइट। एंड वो प्लैनेट, क्योंकि आपका उस दिन जन्म हुआ है, तो वो प्लैनेट आपका मित्र है तो आपका फ्रेंड, लेकिन इफ्लेक्टेड है। कहने का मतलब आपकी मदद करने आया है। सपोज कर लीजिए आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, वो आपकी सपोर्ट और हेल्प करने आया, बट उसकी टांग टूटी हुई है, क्या करेगा? चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो टू बी मोर प्रिसाइज, अगर आपका बर्थ किसी भी मंथ की 1st, 10th, 19th या 28 को हुआ, तो कौन सा प्लैनेट आपको रूल कर रहा है? सूर्य, जिसका टोटल 1 पे आता है। ऐसे ही आप सारे प्लैनेट्स के लिए लेंगे। सो अभी जी जैसे मेरा 25 है, तो मैं 25 का क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, क्या करें? आपने मंथ भूल गए, ईयर भूल गए, डेट क्या है? 25। 5 + 2 7, यानी कि आपकी कुंडली में केतु इफ्लिक्टेड होंगे ही होंगे। ओके, इफ्लिक्टेड यानी कि वो ठीक नहीं होंगे। करेक्ट, उनका डीएनए ठीक नहीं होगा। ओके, लेकिन वो हैं आपके फ्रेंड, क्योंकि उस दिन आपका जन्म हुआ है। अब ये दोनों चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रही हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। अभी करते हैं। सो मान लीजिए कि अगर आपकी कुंडली में, जब हम कुंडली को देखते हैं या हम डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, इफ्लिक्शन का मतलब क्या होता है? पीड़ा में है। अब अभी आज आपकी मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है, और मैं हमेशा चाहूंगा कि मैं राघव का हित करूं, उसका बेनिफिट करूं। रजौरी से आ रहा हूं, आपके पास आने लगा हूं, और आपने मुझे बोला अबे जी आई नीड यू, तो मैं आपके पास आया, लेकिन मैं बहुत एक्सेसिव ट्रैफिक जैम में फंस गया। आधा तो मेरी एनर्जी वहीं कंज्यूम हो गई। फिर मैं घुमाता 2.5 घंटे बाद आऊंगा। एक तो तब आपको मेरी जरूरत ही नहीं है, और उसके बाद अगर मेरी जरूरत पड़ भी गई तो क्या रहेगा? आधे से ज्यादा तो मेरी एनर्जी ड्रेन्ड आउट है। इसको बोलते हैं इफ्लिक्शन। ओके, आया तो मैं आपके फेवर में हूं, मैं आपको कोई बुरा करने नहीं आया, लेकिन मैं खुद ही अधमरा आया हूं। सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो खराब ही हो गया। करेक्ट, करेक्ट, इसको बोलते हैं इफ्लिक्शन। इफ्लिक्टेड होगा ही। अच्छा, और मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात? क्योंकि आपका मित्र है, आपको इसकी रेमेडी बिना सोचे समझे करनी ही चाहिए। बिकॉज ये दिन में आप पैदा हुए हो। कुदरत ने आपको 28 को क्यों नहीं पैदा किया, या 26 को क्यों नहीं किया, 24 को क्यों नहीं किया, 25 ही क्यों?
तो ये सब ऑल मतलब जो कहते हैं ना डिस्टाइंड होता है। अच्छा, तो अब ये 25 हो गया, 7 नंबर आ गया, इसका मतलब क्या है? जैसे जिसका जो भी 7 नंबर वाले लोग हैं, क्या मतलब है इसका अब? जो भी 7 नंबर वाले लोग हैं उनका केतु इफ्लिक्टेड होगा ही होगा, यानी कि वो लोगों पे उनकी इंट्यूशन कहेगी कि हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, यार ये बंदा बहुत ट्रस्टवर्दी नहीं है, फिर भी ट्रस्ट करेंगे और धोखा खाएंगे। बहुत बार लाइफ में ऐसा लगेगा कि हम ना डेड एंड पे पहुंच जाते हैं, टी पॉइंट पे, अब राइट जाए या लेफ्ट समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, अपनी इंट्यूशन का खुद फायदा नहीं उठा सकते हैं। तो वो कहते हैं ना, टू बी get something in abundance you have to leave that, what you give you get in abundance। एक फ्रेज सुना ना आपने, what you give you get in abundance। तो इसकी सबसे अच्छी रेमेडी क्या होती है? आपके शरीर को सबसे प्यारा क्या है? ऑक्सीजन। सबसे प्यारा ऑक्सीजन है हमारे शरीर को, उसके बिना हम जी नहीं सकते। तो भ्रस्तिका आसन, जिसमें यू ब्रीद आउट एंड होल्ड फॉर 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स, जितना भी आप कर सकते हो। उसके बाद जब आप ब्रीद इन करोगे ना, नॉर्मल ब्रीद में ऑक्सीजन की इनहेल 400 to 500 ml होता है। जब आप डीप ब्रीथ करोगे ना इसके बाद, इट कैन मल्टीप्लाई टू 4x, तो आपके शरीर के हर पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचता है। इससे क्या होगा? 7 नंबर वाले को क्या मिलेगा? उनका चित्त शांत होगा, माइंड में ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी और दे विल स्टार्ट टू बिलीव देयर ओन इंट्यूशन। आपको इंट्यूशन आती है, फायदा कहाँ उठाते हो उसका? देन ऑल्सो यू आर सब्जेक्ट टू बिट्रेयल्स। फिर भी आपको वो धोखा मिल गया, फिर भी आपने ट्रस्ट किया, चलिए नहीं भी मिला तो आप डेड एंड पे पहुंच गए, मेहनत भी करी, सब कुछ किया, फिर क्या होता है? हम ऑफ ट्रैक होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये इमोशनल क्वेश्चन तो मैं बिलीव करता हूँ, मैं भी बहुत लोगों पे ट्रस्ट तो कर लेता हूँ, बट वो ट्रस्ट लायक होते नहीं है, बाद में पता लगता है। एग्जैक्टली। तो ऐसे ही हर डेट ऑफ बर्थ के लिए तो अब एक बार आप शॉर्ट में क्विकली बता दो, जैसे 1 से 9 अगर सम करके जिसका 1 बना, 2 बना, 3 बना, तो उसका क्या प्रॉब्लम है और वो क्या उसकी रेमेडी है? सो जिनका भी बर्थ का डेट 1 पे आएगा, उनका सूर्य उनकी कुंडली में इफ्लिक्टेड होगा ही। और जब मैं टर्म बोल रहा हूँ इफ्लिक्शन, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने थोड़ा सा कहीं से देखा रहे मेरा सूर्य तो एक्सॉल्टेड है, एरीज में, आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो इधर उधर से, आपने देखा रहे ये तो एरीज है, किसी पंडित जी ने बोला एक्सॉल्टेड है, तो ये इफ्लिक्टेड कैसे हुआ? मेरी बात भूलना मत, वो आपका मित्र है लेकिन वो पीड़ा में है, वो आपकी मदद नहीं कर रहा है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 पे आ रहा है टोटल सिंगल डिजिट, तो आपका मून इफ्लिक्टेड होगा ही होगा। अगर आपका डेट 3 पे है तो आपका जुपिटर इफ्लिक्टेड होगा ही होगा। अगर आपका 4 नंबर है टोटल तो आपका राहु इफ्लिक्टेड होगा ही होगा। अब एक ऐसे नंबर की बात करने जा रहा हूं जिसको बहुत पावरफुल नंबर बोला जाता है, नंबर 5 न्यूमरोलॉजी में। चलिए, अगर आपका नंबर 5 है तो आपका मर्करी इफ्लिक्टेड 100% होगा। जैसे आपका था, जिसका एग्जांपल देखना चाहते हो आप? विराट कोहली साहब, नंबर 5 मर्करी इफ्लिक्टेड, ही इज एट टाइम्स इमोशनल इन हिज स्पीच। वो कभी कभी गुस्से में बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, कभी कभी वो भावुक हो जाते हैं, कभी कभी उनके, अब विद द मैच्योरिटी ही हैज कंट्रोल्ड दैट फीलिंग। आपने कभी उनको क्रिकेट में खेलते हुए देखा है? स्लेजिंग ये वो, उसमें हमेशा वो इन्वॉल्व रहते थे। अभी गौतम गंभीर का भी तो हुआ था, तगड़ा वाला हुआ था। तो इन्वॉल्व रहते थे, तो ये उनकी गलती नहीं है, मर्करी का काम ही है इफ्लिक्शन। ठीक है, तो मर्करी यहां पर इफ्लिक्टेड रहेगा ही। अब अगर हम बात करते हैं 6 नंबर की, तो 6 नंबर में क्या आएगा जी? वीनस इफ्लिक्टेड। उस एग्जांपल से आप समझ गए। अब आप कहेंगे कि ही इज हैविंग वेरी गुड कमांड ओवर मर्करी, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज में बहुत अच्छा कंट्रोल उनको, तो मर्करी अच्छा है क्योंकि उनका कुंडली में मर्करी अगर मैं देखूं तो एक्सचेंज होके एक्सॉल्टेड हो रहा है परिवर्तन योगा में। लेकिन क्योंकि मैंने आपको चीट कोड दिया है, जिस चीट कोड में हम कह रहे हैं कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपका प्लैनेट इफ्लिक्टेड है, तो उसकी कमी आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो दिस इज कमिंग टू दैट पॉइंट। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 6 है तो वीनस इफ्लिक्टेड होगा, डेट ऑफ बर्थ 7 है तो केतु, 8 है तो सैटर्न, 9 है तो मार्स, ये इफ्लिक्शन मिलेगी ही मिलेगी। तो कोई एक ऐसी रेमेडी बता दो जो सब में काम आए। सबकी कॉमन तो नहीं हो सकती है, इंडिविजुअल अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप क्या रेमेडीज करें, और इनडायरेक्टली आपको वो प्लैनेट्स की भी रेमेडी मिल जाएगी, ये हम जरूर कर सकते हैं। कॉमन नहीं हो सकते क्योंकि हर नंबर की एनर्जीज अलग है, हर प्लैनेट की एलिमेंट्स अलग है, उसकी एनर्जीज अलग है। पैसे वाला प्लैनेट बता दो, सबको जानना वो पैसे वाली दिक्कत, पैसे वाला कौन सा प्लैनेट है? देखिए, यूं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वीनस इज द प्लैनेट गिविंग मनी। कई लोगों का मानना है कि जुपिटर गिव्स यू मनी एंड प्रॉस्पेरिटी। कई ऐसा भी कहते हैं कि राहु मेक्स यू राजा। ये तो आप इतनी वीडियोस देखोगे, रंग से राजा राहु। एक नया मेरे आगे क्रॉस एक क्वेश्चन
लोगों मैंने सुना है जो लोग बोल रहे हैं कि तू बड़ी ऐश मौज कराता है, सब कुछ ही तो कवर कर दिया भाई, तो रह क्या गया? तो आंसर इज द प्लैनेट विच इज वेल प्लेस्ड इन योर चार्ट। आपने एक मूवी देखी है चांदनी चौक टू चाइना? उसमें वो एक लाइन बोलते हैं कि मैंने जितने तेरे को मूव सिखाए मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वो मूव चाहिए जो तू बचपन से करता आ रहा है। दीदी प्लैनेट इन योर चार्ट जो कि अच्छे घर को लेके जा रहा है, जो आपका फेवरेबल प्लैनेट है, वो आपको 100% पैसा देगा ही देगा। इट कैन इवन बी सैटर्न जिससे आप सारा डरते हो। आपको पता है अगर सैटर्न पैसा देने में आते हैं तो आपको मल्टी मिलियनियर जमींदार बनाते हैं। एक कुंडली में ऐसा योग बताता हूं जो 100% मल्टी मिलियनियर योगा की निशानी है और ये कभी फेल नहीं होगा। अगर आपकी कुंडली में शनि, बुध, शुक्र का संबंध बन जाए, सैटर्न, मर्करी एंड वीनस आर कनेक्टेड, और किसी वे में राहु भी इनके साथ जुड़ जाए, तो 100% आप मल्टी मिलियनियर बनेंगे ही बनेंगे। कोई एग्जाम्पल है, कोई सेलिब्रिटी हो बहुत सारे, जैसे? और इसको एक और मॉडिफाइड फॉर्म बताता हूं। अब आपने आज बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप एस्ट्रोलॉजी तो सीखने वाले हो, तो आप सीख गए, तो आपने देखा यार हमारा एक कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा है और आप मायूस हो गए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक हमारे आरजी राव साहब थे, ही डिड अ ब्यूटीफुल वर्क क्रिएटिंग अ साइंस व्हिच इज कॉल्ड एज भृगु नंदी नाड़ी। इसमें उन्होंने भृगु नाड़ी और नंदी नाड़ी ग्रंथ को जोड़ के, नंदी ग्रंथ को जोड़ के BNN भृगु नंदी नाड़ी बनाया, जो कहता है कि जब आपका जन्म हुआ स्काई का स्नैपशॉट ले लिया गया, कौन सा ग्रह का है, उसको हम कुंडली बोलते हैं, उससे हम देखते हैं वी स्टार्ट टू प्रिडिक्ट, बट प्लैनेट्स कीप ऑन मूविंग। तो आपकी कुंडली में ऐसा समय आता है या क्या आने तो नहीं वाला जिसमें शनि, बुध और शुक्र इकट्ठे मिलने वाले हैं। मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ इट। अब आप कहेंगे जी अगर वो समय आ ही रहा है तो व्हाई डू वी नीड टू नो इट अर्लियर? क्योंकि मान लीजिए आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो और आपका ये योग बन गया, तो 100% आपका 1.5 लाख, 1.25 लाख रुपए सैलरी होने वाली है, बट यू विल बी हैप्पी विद इट, क्योंकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही है, पैसा हर जगह से आ रहा है, आप बिल्कुल खुश हो। लेकिन अगर आपको ये पहले बता दिया गया तो मिट्टी को भी हाथ लगाओगे ना, वो भी सोना बनेगा। दिस कॉम्बिनेशन कीप्स ऑन बिल्डिंग। कईयों की कुंडली में ये नहीं बनता है कभी भी, और कईयों की कुंडली में ये बहुत अर्ली एज में आ जाता है, जो बहुत जल्दी स्टार्टअप्स देख रहे हो 22 साल के बिलियनर बन जाते हैं। एब्सोल्युटली। या तो वो मौजूद है कॉम्बिनेशन, या वो क्रिएट हो रहा है विद द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स। तो सर ये कैसे पता चलता है कि ये कॉम्बिनेशन बन रहा है? ये आज हम जब कुंडली सीखने वाले हैं, तो उसके अंदर हम ये चीजें बहुत इजीली सीख जाएंगे। तो पता लग जाएगा कि आप कौन करोड़पति बनने वाला है। आप बड़ी इजीली प्रिडिक्शन भी करोगे। आप करोड़पति बोल रहे हो ना, आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी देता हूँ, एक ऐसी रेमेडी देता हूं, आप जीवन में जितना पैसा चाहोगे ना उतना मिलेगा। आपकी सोच कितनी है मैनिफेस्टेशन करने की, उसे मैनिफेस्ट कीजिए। सिर्फ एक सिंपल सी चीज करनी है। हमारी 10 महाविद्या में वन ऑफ दी महाविद्या इज तारा देवी। आपको मां तारा का 41 दिन आपको उनकी सिद्धि करनी है, उनके उग्र रूप की नहीं, मां के रूप की सिद्धि करनी है, जिसको हम बोलते हैं ब्लू तारा देवी। अ सिंपल मंत्र which you need to chant, Om Bheem Tare Vreem Soha, Om Bheem Tare Vreem Soha। अगर आप इस मंत्र की चैंटिंग बेनागा 41 दिन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में सात्विक होके करें, आपको कॉस्मिक वो एनर्जी मिलने वाली है कि आप मैनिफेस्ट करते थक जाएंगे, आपको वो चीज मिलेगी ही मिलेगी। और मानिए जिस समय में आप इसको कर रहे होंगे ना सिद्ध, आपको कुछ ऐसे अद्भुत एक्सपीरियंसेस होंगे कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो इसको हमेशा एक एकांत अकेले कमरे में करना चाहिए। नो वन इज अलाउड इन योर एब्सेंस या विद इन व्हेन यू आर प्रेजेंट टू एंटर दैट रूम टिल द टाइम आपने अपनी सिद्धि प्राप्त ना की हो। ये एक ऐसा मंत्र है जो कभी खाली नहीं जाता, और आप मुझे मरवाने वाले हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो वशीकरण करते हैं और जो आपके लिए बिहाव पे बहुत सारे कार्य करते हैं, आपको हम ये करके देंगे, उन सब ने इनकी सिद्धि प्राप्त ही की होती है, तभी वो बहुत अमीर। अच्छा, अब लॉजिक समझ आ रहा है सर। जो मैनिफेस्ट करते हो वो मिलता है। डिपेंड्स अपॉन योर सोच। जरूरी नहीं है कि सबको 100 करोड़ चाहिए, किसी को लाइफ चाहिए, किसी को हेल्थ चाहिए, इट्स योर चॉइस। गॉट इट सर। अब सर हम ऐसा करते हैं, अब हम लेट्स गेट इनटू द रियल थिंग। जो मैं चाहता हूँ कि आपने बताया ना राजयोग बन जाता है, कुंडली बन जाती है, किस तरह से आज जो हम एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले हैं, करें स्टार्ट सर को। राघव, उसको स्टार्ट करने से पहले ना मैं कई लोग हमारे जो व्यूअर्स जिनको डेट कैलकुलेट करने में भी प्रॉब्लम आ रही हो, या कईयों को डेट भी नहीं पता, तो हमारी लाइफ में ऐसे कौन से जनरल
वीकनेसेस या ट्रेट्स होते हैं जिससे हम पता लगा सके कि कौन सा ग्रह हमारी कुंडली में कमजोर है. ठीक है, गॉट इट. यू डोंट नीड एनीथिंग फॉर दैट. ठीक है. कुछ नहीं चाहिए. तो मान लीजिए अगर आपको लगता है कि सुबह उठते ही लेजीनेस है, शरीर में ताकत नहीं है, बहुत शाइन करने की इच्छा होती है, बहुत तरक्की करनी है, आइडिया कोई नहीं है, अपने ऑफिस में बहुत काम करते हो, ट्रू वर्कर, बट उसका श्रेय कोई और ले जाता है, सूर्य है कमजोर. अगर आपके इमोशनल फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को ओवर प्रैक्टिकल शो कर रहे हो, इमोशन शो ही नहीं कर रहे हो, तो भी, या बिना बात के बार बार रोना आ रहा है, चंद्रमा है कमजोर. आपकी लाइफ के अंदर बेड पे बैठ के खाना, सोफे पे बैठ के खाना, खाना खाने के एकदम बाद मीठे की बहुत ओवर अर्ज होना, खड़ी गाड़ी पे स्क्रैचेस लग जाना, रिलेशनशिप में किसी भी टाइप के अननेसेसरी के ब्लेम्स मिलना, आंखें बंद करके बोल दो शुक्र है कमजोर. ये सर मेरा है. ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बड़ी उम्र में जाके डायबिटिक हो सकते हैं. अच्छा. डायबिटीज मीठा खाने से नहीं होता है, इंसुलिन कम बनने से होता है. सब्जेक्टेड टू वीनस. ओके. यू आर एडिक्टेड टू इविल थिंग्स. ऐसे वाले ग्रुप्स आपको अट्रैक्ट बड़ी जल्दी कर लेते हैं. ऑब्सेशन देन फ्रीक्वेंटली डिस्ट्रक्शन. इसका मतलब क्या हुआ? किसी चीज के पीछे भयंकर फतूर है, चाहिए चाहिए चाहिए, वो मिल गई, 2 दिन भी नहीं एंजॉय किया, राहु है कमजोर. ऑफिस में पॉलिटिक्स होना, अचानक से बॉस से बनना बंद हो जाना, राहु है कमजोर. तो ऐसे आप जनरल ट्रेड से इजीली जान सकते हो आपके कौन से ग्रह वीक हैं. घर में मेड, सर्वेंट्स, कुक्स, लॉन्ग इलनेस लेना, वो कहते हैं ना जवानी में भी बुढ़ापे का एहसास, शनि है कमजोर. जिस काम को आप स्टार्ट करते हो फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू फिनिश. यू फील अरे मैं हार्ड वर्क करूं, मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, एंड यू एंड अप नोवेयर. शनि है कमजोर. तो ये जनरल ट्रेड से आप पता लगा सकते सर. एक और मैं चीज जानना चाहता हूँ, इस ट्रेड से मुझे बताओ कौन सा प्लैनेट उससे लिंक करता है. बहुत सारे यंगस्टर्स इसमें फंसे हुए हैं और वो निकलना भी चाहते हैं. काफी लोग ना पॉर्न से एडिक्टेड होते हैं और बहुत छोटी एज से वो अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, एसआरएम यूनिवर्सिटी में पुलिस ने वहां पर रेड करी और वहां पर इतना ड्रग मिला, इतना नशा मिला, और वो कॉलेज स्टूडेंट्स के रूम से. तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो पॉर्न सेक्सुअली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, ये कौन से प्लैनेट की निशानी है? राघव, मैं तो आपसे प्रेडिक्शन करवाने वाला हूँ आज, क्योंकि अभी हम उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. अच्छा. अभी जितना भी समझे हमने, इमोशंस का कौन सा प्लैनेट समझा जो हमने अभी बार बार बात करी? मून, चंद्रमा. अगर आपका चंद्रमा वीक है, ये क्या है? पॉर्न क्यों देखनी है? इमोशंस. आप इमोशनली माइंड में सोच, थिंकिंग, व्हाट आर यू डूइंग आफ्टर वॉचिंग पॉर्न. सो ये सोच जो है ये चंद्रमा देते हैं. और इसको खराब कौन करते हैं? ऑब्सेशन. आपने बोला ना, ड्रग्स, ऑब्सेशन. राहु छाया है. राहु क्या? छाया है. अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, स्टेबल पे छाया बढ़ रही है. अब मैं इसका पीछा करूंगा, क्या मैं उसको ले सकता हूँ? लेकिन ये मुझे अपने से भी बड़ी लग रही है और मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रही है बार बार. दिस इज राहु. हमारे आंखों के आगे ऐसे आ जाता है कि हम सही गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं. तो ये आपको चंद्रमा और राहु की खराबी से ही मिलेगा. बहुत लोग इसको, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं ना, फिजिकलनेस, सेक्स, वीनस इज प्योर लव, प्योरिटी. वीनस इज द प्योरेस्ट फॉर्म इन योर बॉडी. योर सीमेन इज वीनस. इट गेट्स वीक बिकॉज ऑफ दिस, बट दिस द रीजन इज मून एंड राहु. इसका अफ्लिक्शन है. तो सर पॉर्न से निकलना हो तो क्या करें? बहुत लोग एडिक्टेड है. रेमेडीज जब अभी हम डिस्कस करेंगे, विल कवर रेमेडीज ऑफ ऑल 9 प्लैनेट्स. परफेक्ट, ठीक है. कॉमन रेमेडीज कवर करेंगे. ठीक है सर, करें सर, स्टार्ट करें फिर. बिल्कुल. सर ये क्या क्या हो गया? नंबर्स, बॉक्स, ये तो क्या कर रहे हो? देखो बहुत सिंपल है. हाँ. और ये जो कुंडली है ना, आज इसको सीखने के बाद आप खुद से पता लगा सकते हो कि आपको पैसा कहाँ से आना है, कितने धनी हो गए, कैसे पैसा कमा सकते हैं, और खुद के एस्ट्रोलॉजर बनने वाले हो. क्या बात है. ऑलराइट. राघव, एस्ट्रोलॉजी ना बहुत प्रिसाइज है. बस सीखने के लिए ना 5 मिनट की शांति और थोड़ा सा क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए. ठीक है सर. राइट. इजीली सीख सकते हैं हम इसको. ठीक है. तो इसका मतलब सर ये हुआ कि हम बेसिकली अपनी कुंडली बनाना सीख रहे हैं. इसके बाद कोई भी खुद की लाइफ प्रेडिक्ट कर पाएगा. हम कुंडली भी बनाना सीख रहे हैं और प्रेडिक्शन भी लगे हाथ ही आ जाएगी. चलो ठीक है सर. तो अभी ये स्टार्टिंग का क्या बेस क्या है? थोड़ा सा चीट कोड्स मैंने आपको जो शुरू में दिए थे ना, हम हर चीज के चीट कोड्स लेते हैं. उससे क्या आप जल्दी कनेक्ट करते हैं, और जब जल्दी कनेक्ट करते हैं कॉन्फिडेंस आता है. राइट. तो अब ये बॉक्स कैसे बनाया? तो राघव क्या है कि इसके 2 पॉइंट्स हैं आपके पास. नंबर 1, आजकल बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर्स आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल हैं. ठीक है. उनमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो, टाइम ऑफ बर्थ डालो, प्लेस ऑफ बर्थ डालो, और ऐसा एक चार्ट आपके सामने बना हुआ आ जाएगा.
तो ये चार्ट का मतलब क्या है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम बोलते हैं हॉरोस्कोप कुंडली चार्ट, आप सर यहाँ पे लिख दो। ठीक है। हम्म। इसको हम बोलते हैं कुंडली चार्ट। कुंडली कुंडली चार्ट, चार्ट का मतलब ठीक क्या है, नॉर्थ 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 इंडियन स्टाइल है ठीक है, ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल है, ठीक है। ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, नॉर्थ इंडियन स्टाइल का मीनिंग हुआ कि जब ये स्क्वायर बॉक्स में हम कुंडली देख रहे हैं तो ये नॉर्थ इंडियन है, एक साउथ इंडियन होता है, ओके, एक वेस्टर्न होता है, अलग अलग होते हैं, बट आप नॉर्थ इंडियन को ऑप्ट करो, Got इजीली आ जाएगा। खुद बनाना है तो बहुत सिंपल है, एक बॉक्स बनाओ स्क्वायर, उसके बाद एक डायमंड बनाओ बीच में, ठीक है, ऐसे लाइंस को ड्रॉ करके, देन एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, क्रॉस बना दिया, तो यू विल गेट दिस। ठीक है, क्रॉस ओवर मत करना, यहाँ आके छोड़ देना, ठीक है, तो यू विल गेट दिस। अब ये चार्ट इजीली अवेलेबल है। ठीक है, अब आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली, आपके सामने चार्ट आ गया, अब आप घबरा गए राइट, कि ये है क्या, लिखा क्या हुआ है, कुछ नहीं है। Right. राघव 2 मिनट इसको समझाने से पहले मेरी एक चीज इजीली समझो। हमारा जो स्काई है, अंतरिक्ष जिसको हम बोलते हैं, इसको 12 भागों में बांटा गया, इसको 12 भागों में बांटा गया। उसके अंदर हमारी 12 राशिज आती हैं। क्या आती है? 12 राशियां। ठीक, तो कौन सी होती है, फटाफट से लिख लेंगे एक बार हम। 1 इज एरीज, 2 इज टॉरस। मैं क्यों नंबर्स ले रहा हूं, क्योंकि वो ही बताएंगी कौन सी कहाँ है। सर यहाँ पे लिख भी दोगे, साथ साथ लोग ना नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि सबके हाथ में, आई होप सबने अभी तक अपना पेपर पेन ले लिया है, तो साथ साथ सब ना नोट्स भी 1 इज एरीज, ओके, ए लिख, ठीक है, हाँ, ए लिख दो, हाँ, 2 समझ गया। इज टॉरस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 3 इज जेमिनाई, 4 इज कैंसर, 5 इज लियो, 6 इज वर्गो, ओके, 7 is Libra, 8 is Scorpio, 9 Sagittarius, ओके, 10 Capricorn, 11 Aquarius, ठीक है, and 12 is Pisces. ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं है, बस आ गई आपको एस्ट्रोलॉजी। क्या है, बस आपने ये याद रखना है, जनरली आपको चार्ट्स में ये लिखे हुए नहीं मिलेंगे, एरीज टॉरस, नंबर्स मिलेंगे। जहां नंबर 1 आया आप क्या बोलोगे, एरीज, ठीक है, गॉट इट, 2 आया तो टॉरस, 3 आया तो जेमिनाई, 4 आया तो कैंसर, कैंसर। ठीक। अब क्योंकि अंतरिक्ष में मूवमेंट्स होती रहती है, कोई एक चीज स्टिल नहीं रहती है, तो ये भी हर 2 घंटे बाद मूव होती रहेंगी, ये नंबर्स, ये मूव होते रहेंगे। ठीक है, आपका जन्म किसी 2 घंटे में हुआ, मेरा जन्म किसी और 2 घंटे में हुआ, सेम डे में भी ये मूव करती रहेंगी। ठीक, तो यहाँ पर हमें इसमें कोई ज्यादा समझने की नीड नहीं है, बस हमने ये राशि को समझ लिया, ये मूव क्यों होती है, क्योंकि अंतरिक्ष मूव हो रहा है। ठीक, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट एलिमेंट की, बस मेरे एलिमेंट्स को ध्यान से सुन लेना, एबीसीडी सिखा रहा हूं, वर्ड्स झट से बन जाएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं तो आते हैं हाउसेस। हाउसेस मतलब घर। अब ये 12 राशियां तो आपने देख ली, इन 12 राशियों को तो 12 घर भी चाहिए, इनको कहीं ना कहीं तो रहना है। तो घर होते हैं हमारे ये बड़े डायमंड्स और ये छोटे डायमंड्स। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये बड़ा डायमंड मतलब ये बड़ा घर, ये छोटा डायमंड यानी कि छोटा घर, कुछ नहीं है। लोग ये सोचेंगे इसमें कम पैसे, इसमें ज्यादा पैसे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक जैसे हाउसेस ही हैं। ठीक है। और राघव ये हर केस में फिक्स्ड रहते हैं, यानी कि इसको हम बोलेंगे फर्स्ट हाउस। क्या बोलेंगे? फर्स्ट हाउस। एंटी क्लॉकवाइज चले, ठीक है। इसको बोलेंगे सेकंड हाउस, थर्ड, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th। सर अगर माइंड ना करो तो हम लिख दें छोटा छोटा सा, बाद में अगर कंफ्यूजन हो। इसको लिखने की नीड नहीं है राघव। अच्छा, नीड आपने भी तो बोला, हाँ। ये हर केस में फिक्स्ड है। ओके, ये कभी मूव नहीं करेगा। अच्छा, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं नंबर 9। हाँ, ये क्या रहेगा? फर्स्ट हाउस। हाउस। हाँ हाँ, ठीक है। ये हर केस में फर्स्ट हाउस ही है। राइट। तो सर लोगों को बाद में भूल ना जाए वो सीरीज क्या है, तो इसलिए हम अगर साइड में लिख दें तो इजी हो जाएगा। तो आप हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं, हम यहाँ पे 1 फिर 2 5 लिख के साइड में, चाहे हम यहाँ पे लिख दें। इसके लिए आप ऐसे वाले नंबर्स लिख सकते रोमन नंबर्स, हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 and 12 11 and एंड ये 12। clear, राघव ये हर केस में फिक्स्ड रहेंगे, got it, हमें कभी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है सर। 2 एलिमेंट्स आ गए आज आपको जी। कौन से आए? राशिज आर 12 राशि स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, ऑर्डर यही है ठीक है, और हमेशा यही रहेगा। वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। ठीक है बस, ये हो गई। हाउसेस समझ में आ गए? समझ आ गया। ऑलवेज फिक्स्ड। ऑलवेज फिक्स, हाउसेस फिक्स्ड है, बाकी जो हमारे प्लैनेट्स है वो मूव करते रहेंगे। मैं इसको एक बार के लिए मिटा रहा हूं। मिटा दो। राघव ये कौन सा हाउस है? ये सेकंड हाउस है। आ गई? हाँ। ये हर केस में फिक्स्ड है। हाँ। नंबर कोई भी लिखो, यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, ठीक आगे 2 चीजें। गुड गुड, अब राघव एक तीसरा एलिमेंट पकड़ते हैं। ठीक है। वेरी सिंपल, बस ये 3 ही चाहिए अभी के लिए हमें। दैट आर कॉल्ड प्लैनेट्स। प्लैनेट्स का मतलब क्या है? मतलब कि ग्रह। हर एक राशि, हर एक घर का, हिंदुस्तान में या कहीं भी वर्ल्ड में ले लो, हर एक घर का कोई ना कोई मालिक होता है। ऐसे हर एक राशि का कोई ना कोई ओनर है। अच्छा। और वो है प्लैनेट्स। अच्छा। बस कितने ग्रह होते हैं? 9। उन 9 ग्रह में 2 ग्रहों को कोई घर नहीं मिला, कोई राशि नहीं मिली, तो कितने बचे? 7। 7 प्लैनेट्स को ये 12 राशियां डिवाइड हो गई। कैसे हुई? सिंपल है। सबसे पहले कौन सा है? एरीज। 1 and 8 ये क्या है राघव? दोनों चीजें। 1 and 8 क्या है? राशिज। 1 and 8 क्या है? राशिज। 1 and 8 का ओनर कौन है? मालिक कौन है? मंगल। टॉरस का ओनर कौन है? वीनस। जेमिनाई का कौन है? मर्क्यूरी। साथ साथ लिख दो ये ना लोग। तो जो मैं लिख रहा हूं, हाँ। अगर आप इस तरीके से लिखोगे, यू विल लर्न इट वेरी इजीली। ठीक है? ये 2 to 7 क्यों लिखा आपने? अभी बताता हूं। ओके। राघव देखो, ये 3 ना लर्न करने में बड़ा इजी रहेगा। 1 2 3 और उल्टा चलो 8 7 6। दोनों के लॉर्ड मंगल ही हैं, इन दोनों का लॉर्ड वीनस ही है, इन दोनों का लॉर्ड मर्करी है। ओह ठीक है, ठीक। इजी टू लर्न? इजी टू लर्न। नहीं तो आप कहोगे 1 का मार्स, 2 का वीनस, 3 का मर्करी, मैं भूल गया। हाँ, तो पहले 1 2 3 लिखो, ठीक फिर है, उल्टी गिनती 8 7 6 लिख दो। ठीक है, इन दोनों का मालिक मंगल है, गॉट इट। इन दोनों का मालिक वीनस, इन दोनों का मालिक मर्करी। 5 नंबर को मिला सन, एक ही। 4 नंबर को मिला मून, एक ही। ठीक है? 10 and 11 ये कौन है? दोनों राशियां। इनका कौन लॉर्ड है? सैटर्न। कौन मिला? सैटर्न। यहां लिख दूं? 9 and 12 ये 2 राशियों का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। यहां तक मुश्किल तो नहीं आई राघव? कुछ टेक्निकल तो नहीं लगा? कुछ भी टेक्निकल नहीं, मुझे समझ आ गया। देखो अभी तक 3 चीजें आपने बताई हैं। आपने बता दी, पहले राशियां बता दी, फिर उसके बाद बता दिया कि फिक्स्ड घर होते हैं, फिक्स्ड घर पता लग गए 12। उसके बाद आपने बता दिया कि ये जो सारे नंबर्स हैं, जो भी 1 से, जो हमारी राशियां बेसिकली, उनको प्लैनेट्स रूल करते हैं। एब्सोल्युटली। 3 चीजें पता लगी। परफेक्ट है ना? 3 एलिमेंट्स आ गए। पता लगा। चौथा कुछ नहीं मांगूंगा और प्रेडिक्शन सिखाने वाला। क्या बात है सर, मजा आ गया। अच्छा एक अंदर से क्यूरियोसिटी आ रही है, आपने बोला जो 2 प्लैनेट्स हैं उनको नहीं दिया गया, वो कौन से प्लैनेट्स हैं? राहु केतु। हाँ यही नॉटी, यही बात आती है ना सर सर। राहु केतु को देखो, आप भी सीख गए ना। जहां डाउट्स आने शुरू हो जाएंगे ना राघव, वहां हम सीख जाएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जहां मैं पहली बार पढ़ने गया, वहां से मैं निकाल दिया गया क्योंकि मैं बहुत सारे डाउट्स पूछता था। सो क्या हुआ? ये राहु एंड केतु, ये इन दोनों को कोई लॉर्डशिप नहीं मिली। ये किसी प्लैनेट, किसी राशि को रूल नहीं करते हैं। ठीक है? ओके। सो हमारे 9 प्लैनेट्स हो गए, 9 ये चीजें आ गई। अब राघव मैं जो बताने जा रहा हूं उसको आप नोट डाउन करोगे और क्विकली हम समझेंगे कि हर घर क्या बताता है। ठीक है। बस फिर हम जोड़ने वाले इन चीजों को। ठीक। राघव बिलीव मी, अगर आपने मेरी ये 5 मिनट की डिस्क्रिप्शन को ध्यान से सुन लिया तो आप फैबुलस प्रेडिक्शंस कर लोगे आज से ही। क्या? बिलीव मी, आज से 3 दिन पहले का केस सुनाता हूँ, बीच में ध्यान आ गया कराते कराते। और ये सटीक प्रेडिक्शन कैसे हुई? ये सटीक प्रेडिक्शन कैसे हुई? ये प्रेडिक्शन हुई राघव सिर्फ इन बेसिक चीजों को अच्छे से जानने से। मेरे पास एक केस आया, वो बेचारी की वाइफ चली गई और उन्हें नहीं पता लगा वो कहां चली गई। एंड ही वेंट टू मेनी एस्ट्रोलॉजर्स, वन ऑफ देम मैं भी उनमें से एक था। अब यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर क्या करता है? साइकोलॉजी यूज करता है।
अरे आपकी तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन लग रही है, किसी ने उन्हें बसला फसला के ले गई, वो अब नहीं आएंगी, किसी ने बोला कि हम वशीकरण करेंगे तब वापसी आएंगी, बहुत अलग अलग चीजें बोली। व्हेन ही केम टू मी, जब उनकी मेरे से बात हुई तो मैंने उनको सिर्फ 2 बातें बोली, इस लड़की की लाइफ में कोई तीसरा बंदा नहीं है। कैसे बोली? ओनली बिकॉज नोइंग द बेसिक्स। ओके, सिर्फ बेसिक्स, ठीक है, सिर्फ इस चीज को ध्यान से सुनना। ठीक। फिर अगर मैंने उनको दूसरी बात क्या बोली कि आपकी जो स्पाउस है वो किसी धर्म स्थान में है। बोले अबे जी हिंदुस्तान में तो बहुत सारे धर्म स्थान है। अरे चलो मोर प्रिसाइज, नोइंग द प्लैनेट्स, वो किसी गुरुद्वारे में है। और मैंने 4 गुरुद्वारों के नाम लिए विद द डिस्टेंस, कि ही इज फ्रॉम, मतलब दिल्ली एनसीआर से ही है, तो मैंने बोला नॉट मोर देन 500 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली। तो मैंने 4 गुरुद्वारे के नाम लिए और साथ में एक लाइन भी बोल दी कि आप ढूंढने भी जाओगे तो भी वो आपको मिलेंगी नहीं। राहु केतु, प्लैनेट्स, कुछ नहीं किया, आप ढूंढने में जाओगे आपको मिलेंगी नहीं, लेकिन वो खुद ब खुद आ जाएंगी। 3 दिन पहले वो मेरे से मिलने आए और मैं ना, जब ऐसा कोई मेरा क्लाइंट आता है ना, तो वो हमेशा उसको होता है कि मैं ब्लेसिंग्स लूं, मैं गले लगाता हूं। खुश हुआ मैं भी और वो भी। उनकी स्पाउस उन्हें नहीं मिली एज यूजुअल, बड़ा ढूंढे, बहुत लोगों ने वहमों में डाला ये वो। फाइनली उन्होंने मुझे आके क्या बताया कि मेरी स्पाउस एंटायर समय गोल्डन टेम्पल में थी। ठीक है, वहीं सेवा कर रही थी। बोले सर सबने मेरे माइंड को इतना फ्लक्चुएट करवाया कि वो तो किसी के साथ है, उनके साथ कोई और है, कुछ अनिष्ट होने वाला है, ये है वो है। बट जो आप बोल रहे थे ना, जितना मैं उसको 12 साल से जानता था, तो मैं एक्चुअली में उनकी बात नहीं मानना चाहता था। मुझे लग रहा था कि you're right, उनका वो चीज मेरे साथ सूट कर रही है, वो ऐसी कैरेक्टर की नहीं है। बट फिर भी उस समय बंदा वीक होता है। बट आपकी बात मिलकर मुझे, जो आप बता रहे हो वो आपको इस चार्ट से आपको मिल गया कि वो क्या था, वो यही बता यूज दिया। किया मैंने, सिर्फ यही यूज किया। क्या बात है सर, ठीक। सिर्फ इसी को यूज करके उनको ये चीज बताई। तो आप भी बताएंगे जी? हाँ जी। तो फटाफट से नोट डाउन कीजिए। मैं कर रहा हूँ सर, देखो मिल आया। आज सिखा के रहनी है। मैं भी सीख के रहूंगा, हम सब सीख के रहेंगे। सो सबसे पहले राघव, फर्स्ट हाउस क्या बताता है? क्विकली लिखो। फर्स्ट हाउस बताता है, फर्स्ट हाउस इज कॉल्ड एज योर लग्न। लग्न मीन्स यू योरसेल्फ, आपकी पर्सनालिटी, आपकी हाइट, आप खुद में स्वयं लग्न हैं। ओवरऑल आपके बारे में, आपकी डिस्क्रिप्शन, आप दिखते कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, लग्न है। ओके। दूसरा भाव, सेकंड हाउस क्या बताता है राघव? आपकी कुटुंब, आपकी वाणी, आपका पैसा। कुटुंब मतलब फैमिली, वाणी और पैसा। वाणी मतलब योर स्पीच और पैसा योर मनी। सेकंड हाउस सबको चाहिए सर ये मनी वाला तो। थर्ड हाउस क्या बताता है राघव? थर्ड हाउस बताता है आपका पराक्रम, आपका करेज, आपके छोटे भाई बहन, शॉर्ट ट्रेवल्स, ये आपको थर्ड हाउस बताता है। फोर्थ हाउस क्या बताता है राघव? आपकी मदर, योर कंफर्ट जोन्स, योर घर, सुख सुविधाएं, व्हीकल्स, फोर्थ हाउस। सर यहाँ पे जैसे आपने सेकंड हाउस में भी फैमिली बोलता था, इसमें मदर आ गया तो? इसमें प्योरली मदर, उसमें सारी इंटायर फैमिली। अच्छा, भाई बहन, पापा, जिस घर में आपका जन्म हुआ। गॉट इट। फिफ्थ हाउस क्या बताता है राघव? फिफ्थ हाउस बताता है आपके बच्चे, आपकी कॉलेज लाइफ, आपका प्रारब्ध। व्हाट डू यू मीन बाय प्रारब्ध? पास्ट लाइफ कर्म। व्हाट डू यू मीन बाय प्रारब्ध? पुराने कर्म। डेफिनेटली, जो आप पास्ट लाइफ से लेके आ रहे हो, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। सिक्स्थ हाउस राघव, रोग, ऋण, शत्रु। रोग, ऋण मतलब कर्जा, लोन्स, शत्रु, एनिमीज। सेवेंथ हाउस, योर पार्टनरशिप्स, योर स्पाउस, जनरल पब्लिक। एट्थ हाउस क्या बताता है राघव? एट्थ हाउस बताता है आपकी पीड़ा, ऑब्स्टेकल्स इन लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन। कब बदलने का समय आ रहा है? अब देखते हो सडनली 12 साल काम करने के बाद बंदा जॉब से बिजनेस में आ गया, बंदे ने अपनी पूरी प्रोफाइल चेंज कर ली, डोमेन चेंज कर लिया। विदाउट 8th हाउस इट इज नॉट पॉसिबल। ट्रांसफॉर्मेशन। आपके वो वाली इन्वेस्टमेंट्स जो बैठे बैठे पैसा दे, LICs, आपके इंसेस्ट्रल मनी, आपका वो पैसा जो आपको पुश्तैनी मिल रहा है। 9th हाउस आपका भाग्य, आपका धर्म, आपके फादर, योर रिलीजन। 10th हाउस आपका कर्म, योर प्रोफेशन, एंड योर नेम, फेम, एवरीथिंग इज सीन फ्रॉम द 10th हाउस। पॉलिटिशियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सबके लिए इंपॉर्टेंट है सर। फेम तो 11th हाउस योर सोशल सर्कल, योर फ्रेंड्स, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, योर लिक्विड इनकम। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, आज की डेट में इच्छाएं अनंत है, बिना 11वें भाव के पॉसिबल नहीं। 12th हाउस आपका व्यय, आपका खर्चा, योर एक्सपेंसेस। मोक्ष का स्थान भी इसको माना गया। और आप जानते हो राघव एक बात, एक इंसान को अमीर बनने के लिए उसकी सैलरी या उसकी इनकम कितनी है दैट डजंट मैटर, वो अपने पैसों को इन्वेस्ट कितने अच्छे से करता है दैट मैटर्स मोस्ट। आपकी 5 लाख महीने की इनकम है और मेरी भी 5 लाख महीने की इनकम है, बट माई यूटिलाइजेशन, माई स्पेंडिंग ऑफ मनी इज मच बेटर देन यू।
12th हाउस, आप उस पैसों को इन्वेस्ट कैसा कर रहे हैं, तभी आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। आ गए 12 भाव, समझ गए, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स हो गया। जो मर्जी नंबर लिखो आपने यही बोलना है, ये तेरा सेल्फ है, ये तेरा पैसा है, ये तेरा पराक्रम है। ठीक है, गॉट इट। गॉट इट? यहाँ तक कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा? ना ना ना, अब आप प्रेडिक्शन करने वाले हो, मैं रेडी हूँ सर, आपके बारे में आपने बस ये नोट्स खोल के रखने हैं हाँ और ये हाउसेस की डिस्क्रिप्शन एंड प्रेडिक्शन स्टार्ट्स। ठीक है। सो राघव, स्टार्टिंग फ्रॉम दी फर्स्ट प्लैनेट, सबसे पहला ग्रह को लेते हैं। अभी सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। सिर्फ 2 चीजों से प्रेडिक्शन करने वाले हम। सो सबसे पहला प्लैनेट लेते हैं राघव, सूर्य। सन क्या है? सन इज द एरिया जहां भी वो आपकी कुंडली में बैठे होंगे, कैसे नजर आएंगे वो आपको राघव? वो आपको आपके सॉफ्टवेयर में SU के नाम से नजर आएंगे। ठीक है, जहां भी SU लिखा होगा दैट इज सन। ये सन है, ठीक है, गॉट इट। ठीक है। सो सन जो आपके सॉफ्टवेयर में है, हाँ। अब मान लीजिए सन का मतलब क्या है? तेज, लाइमलाइट, चमक। तो आपकी कुंडली में ये जिस भी घर में बैठेंगे वहां आपको लाइमलाइट चाहिए ही चाहिए। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको लाइमलाइट नहीं दे रहा है, आप उस घर से डिससैटिस्फाइड होकर उस काम को छोड़ देंगे। एग्जाम्पल है राघव, नाउ योर टर्न, टेस्ट लेने वाला हूं मैं आपका। सन इज इन द 3rd हाउस, तो क्या बोलोगे आप? द नेटिव वांट्स लाइमलाइट इन करेज। एग्जैक्टली, जहां वो अपना पराक्रम दिखा रहा है, जहां वो अपना पराक्रम दिखा रहा है, वहां उसे वाहवाहियत चाहिए ही चाहिए। लोग उसको सलाहें, अरे यार तू बहुत बढ़िया है। मान लेते हैं कि आपकी जो भी टीम है इन द बैकएंड, उनमें किसी का सूर्य 3रे भाव में, यू आर गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू एवरीवन, उन्हें मजा नहीं आने वाला। वो कहेंगे मुझे वाहवाहियत तो दी नहीं, मैं तो सुबह 10 से रात के 10 बजे तक काम कर रहा हूं, मेरे पराक्रम की मुझे एक्स्ट्रा वाहवाहियत चाहिए, आई वांट लाइमलाइट। आप उनके एग्जांपल्स दें कि यार ये बंदा फलाना फलाना बहुत बढ़िया काम करता है, लाइमलाइट मिल गई। सन इन द 3rd हाउस, इट इज द एरिया विच वेयर यू वांट लाइमलाइट, कहीं भी प्लेस्ड हो जाइए। राइट। तो सर अब इसमें मुझे पहले ये बताओ कि जैसे आपने बोला कि सन इज इन द 3rd हाउस, तो अब पूरे चार्ट में हमने सन को यहाँ पे कैसे पाया? ऐसा देखा कि जिस समय में आपका जन्म हुआ ना, उस समय में स्क्रीनशॉट जब खींचा स्काई का तो सन लिब्रा में थे और लिब्रा राशि 3rd हाउस में आ रही है, तो इसलिए वो 3rd हाउस में अपने आप आ गए। ये कैसे आएंगे? जब आप अपने सॉफ्टवेयर में अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ डालोगे, आपको फिक्स्ड मिलेगा ये चार्ट बना बनाया। अच्छा, ये भी, इसमें भी आपको मेहनत नहीं करनी, हमारे ऋषियों ने वो भी कर रखी है। और रही सही कसर आजकल के यूथ ने कर दी सॉफ्टवेयर बना के। राइट, कुछ नहीं करना है। राइट, तभी तो कह रहा हूं इट इज द इजीएस्ट साइंस। तो जैसे हमने पहले जब हमने डेट ऑफ बर्थ डाली, ये नंबर्स आ जाएंगे, है ना? नहीं, अच्छा, नंबर्स जाएंगे। जब आपने डेट ऑफ बर्थ डाली, टाइम ऑफ बर्थ डाला, प्लेस ऑफ बर्थ डाला और आपने क्लिक किया, तो उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। बड़े सारे फ्री सॉफ्टवेयर हैं, इसको यूज भी करके देख लेंगे अगर 1 मिनट आप। बिल्कुल, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप शो भी कर सकते हो, उसको यहाँ रखो। हाँ, मैं यहाँ रख रहा हूँ। तो आपके पास कोई फ्री सॉफ्टवेयर है? फ्री सॉफ्टवेयर है, बट मोबाइल में प्रमोशन नहीं की सर किसी ने, क्या कर कोई भी डाल लो, कोई भी यूज कर लो, जो भी करो ना। आपके पास। आप एक बार कर दी, मैंने तो आपके साथ ही मैं सीख रहा हूँ और आपके साथ ही डाउनलोड कर रहा हूँ। आप कर दीजिए कोई भी। तो इसमें एस्ट्रो सर्च कर लीजिए, इजी टू यूज है, इजी टू नहीं है क्या कोई सॉफ्टवेयर? अभी नहीं बना यार, क्या बात कर बनाने के फॉर्मेट में। राघव जल्दी बनाएंगे, बस फिर आप ही का करेंगे ना। अच्छा, एस्ट्रो सर्च कर लो, इजी टू यूज है, बहुत सारे हैं। ठीक है, एस्ट्रो सेज कुंडली है ना? एस्ट्रो सर्च कुंडली, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, लोगों को और इजीली पता लग जाएगा। सो गाइस, अभी हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एस्ट्रो सेज कुंडली नाम का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है और कोई प्रमोशन वाला सॉफ्टवेयर नहीं है। तो अभी जो होगा हम लाइव दिखाने वाले हैं। तो उसे सॉफ्टवेयर हो गया पांडे जी को जरूरत नहीं है प्रमोशन की। अच्छा, ओके। तो मैंने अपना लैंग्वेज सेटअप कर दिया, मोबाइल नंबर वगैरह डाल के बेसिक डिटेल्स कर रहा हूँ मैं। जो भी आप करके नॉर्मल उसको डाल दीजिए, डिफॉल्ट कर दीजिए, बाकी चीजें नो वरीज। ठीक है, वेरी इजी टू यूज। सो सर, मैंने जैसे ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, ये फ्री था, तो अब इसमें सबसे पहले ऊपर कुंडली आ रहा है, तो कुंडली पे क्लिक करो। सो जैसे ही आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, अब आप इसको यहाँ पर रखो एक बार। मैं एक बार इसको थोड़ा कैमरा में दिखा दो। हाँ, मैं कैमरे में दिखा रहा हूँ और आप इसको यूज करो। तो ये सॉफ्टवेयर है। अब आपने अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया। हाँ जी। अब आप इसको कुंडली पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप जो भी अपना नाम है उसको डाल दीजिए। सो लेट्स से हम अभी ये डाल देते हैं अपनी डेट ऑफ। राघव आप खुद करो, इजीली आ जाएगा। लो, राइट। आप करो। तो मैं अपनी डिटेल्स डाल रहा हूँ, अब कैमरे में देखो।
राइट, तो मैं अपना ही डाल देता हूँ, राघव। अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, ठीक टाइम ऑफ है, बर्थ। ठीक है, अगर टेंटेटिव टाइम ऑफ बर्थ है तो जो आइडिया है वो डाल दो, ठीक है। एंड प्लेस ऑफ बर्थ। टाइम ऑफ बर्थ तो टेंटेटिव कुछ भी डाल दूं? नहीं, एक्यूरेट है तो एक्यूरेट डालिए, मुझे याद नहीं है। याद नहीं है तो अभी टेंटेटिव डाल दीजिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ तो मुझे पता है। राइट, तो मैंने कुछ टेंटेटिव चीजें डाली हैं। बस वो डाल के दे दो। हाँ, अब जैसे राघव आपने अपना नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और टेंटेटिव टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आपने डाल दिया, जी। ठीक है। अभी आ रहा है शो कुंडली, तो इस पे हम क्लिक कर देते हैं, हम्म, शो कुंडली। राइट। अब राघव ये आपके सामने चार्ट बना हुआ आ गया, हाँ, राइट। देखो। अब मुझे बताओ तो राघव एसयू कहाँ लिखा हुआ है आपका? यहाँ पे है 9th हाउस पे। राइट, एक बार मैं ऑडियंस को भी दिखा दूं। ये देखिए, तो मैंने बस अभी कुछ भी नहीं किया, आपको लग रहा हो बड़ा तामझाम है। मैंने बस ये फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, डिटेल्स डाली, क्लिक करते ही ये मेरी कुंडली आ गई। अब सर मेरे से पूछ रहे हैं कि आपका सन कहाँ पर है, तो भाई वो अभी सर ने बताया था। सर 9th हाउस कहाँ है यहाँ पे? ये रहा 9th हाउस, दिस इज 9th हाउस। ये देखा ना 9th हाउस, तो ये रहा 9th। अब हमें देखना है कि जो सन है वो कहाँ पर है, वो है 9th हाउस पे। अब तो राघव आप कंफ्यूज नहीं हुए, यहाँ पर नंबर 8 लिखा हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कंफ्यूज नहीं हुए। हाँ, नंबर 8 लिखने के बाद भी आपने बोला 9th हाउस। हाँ, हम तो आपको देखेंगे ना, आपने जो बताया। हाँ, हाउसेज रिमेन्स द फिक्स, आपने काउंट कर लेना ना, 1 ऐसे पूरा काउंट कर लो ना, हम्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक तो सन का 9th हाउस में, ठीक है। तो इसके अंदर ये आपको अपने बर्थ के समय में मिल गया। इसको यहाँ, तो जैसे मैंने ये बोला था कि अगर सन यहाँ होगा तो यू वांट लाइमलाइट इन पराक्रम, हम्म, तो यहाँ पर कौन है? हम्म, फादर, हम्म, रिलीजन, हम्म, क्या चीज आई? 9th हाउस पे है भाग्य, रिलीजन, फादर। हाँ, तो आपको यहाँ लाइमलाइट चाहिए। आप कहीं भी जाएंगे ना, यू विल फील प्राउड टू टेल अबाउट योर फादर, यू विल बी मोर कंसर्न्ड अबाउट योर फादर। आपकी सोल वहां चली गई। और लाइमलाइट किस में चाहिए? 99.9% राघव, आप अपने भाग्य के ऊपर खेलेंगे ही खेलेंगे। आप ये बोलेंगे, अरे यार भाग्य से हो जाएगा मेरा काम, परमात्मा मेरा काम कभी नहीं रोकते हैं। आपकी लाइन में आनी शुरू हो जाएंगी ये चीजें, अगर ये आपका टाइम ऑफ बर्थ एग्जैक्ट Right. होता तो। अभी हमने टेंटेटिव लिया है। तो सर इसमें मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो प्लैनेट्स हैं जैसे सन हो गया, मून हो गया, हम देखेंगे कि उसकी प्लेसमेंट हमारी कुंडली में कहाँ है और उसके हिसाब से प्रेडिक्शन दे रहे हैं। एग्जैक्टली, गॉट इट। अब मुझे वो लॉजिक समझ आ रहा है। हमने सिर्फ देखा कि हाउसेस की डिस्क्रिप्शन आपके पास है, हाँ, प्लैनेट कौन सा है, हाँ, गॉट इट। सूर्य का काम क्या है, द हम्म। एरिया वेयर यू वांट लाइमलाइट। थर्ड हाउस में हमने एग्जांपल लिया, आपको लाइमलाइट चाहिए थी, थिंग्स रिलेटेड टू द थर्ड हाउस। ठीक है। जब हमने आपकी कुंडली बनाई टेंटेटिव, उसमें आए 9th हाउस, तो हमने फीचर्स क्या ले लिए 9th हाउस के ले लिए अच्छा, कि आपको वहां लाइमलाइट चाहिए। तो इसमें हम सिर्फ सन देखते हैं और भी सारे ग्रहों की बताने वाला हूँ, अच्छा, सब बता दोगे आप? सारे। अरे वाह, ठीक है, गॉट इट। सो व्हाट इज मून? मून क्या बताता है जी? बताओ जी। मून इज द एरिया विच वेयर यू आर नॉट सेटल्ड, इनस्टेबल होते, यू वांट चेंजेस, आपको वहां चेंजेस चाहिए, कीप्स ऑन चेंजिंग। तो मान लीजिए कि अगर आपका मून सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, मून सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, तो आप क्या बोलोगे? मून सेकंड हाउस में तो फैमिली और मनी इससे रिलेट करेंगे। बिल्कुल, आप सीधा बोल दो, प्रिडिक्ट कर दो, गलत नहीं होगा, मेरे पे विश्वास रखो। सीधा बोल दो कि आपके फाइनेंसेस स्टेबल नहीं रहेंगे, आपका माइंड वहीं रहेगा, आपके रिलेशन विद योर फैमिली ऊपर नीचे होते रहेंगे बिकॉज यू वांट चेंजेस। गॉट इट। इंस्टेबिलिटी है तो ऑब्वियसली भाई सेकंड हाउस में ऊपर नीचे होता रहेगा। चक्कर। गॉट इट। अगर यही मून लग्न में डाल दूं तो आपकी पर्सनालिटी में फ्लक्चुएशंस होंगी, आपकी सोच में फ्लक्चुएशन होगी। मतलब वो चीज फिक्स नहीं है, किसी भी आप किसी भी हाउस में डाल दो, और आप खुद भी वहां चेंजेस ज्यादा करते हो ना, क्योंकि समझ चंद्रमा आ 15 दिन होते हैं, 15 दिन नहीं होते, दिस इज कैरेक्टर। अब जैसी मून अगर मैं बोलूं कि 5th हाउस में है हमारा, तो इसका मतलब कॉलेज लाइफ जो है हमारी फ्लक्चुएटिंग, इतनी मन नहीं लग रहा है, हाँ। मन नहीं लग रहा, मैं कॉलेज चेंज कर रहा हूँ, क्यों मेरा मन नहीं लग रहा है। कभी कभी बहुत खुश हो, कभी बिल्कुल खुश नहीं हो, फ्लक्चुएट कर रहे हो। गॉट इट। ठीक है, समझ गए। राइट। तो नेक्स्ट प्लेनेट पे आते हैं राघव, मुश्किल तो नहीं लग रहा ना अब तक? नहीं, अब समझ आ रहा है, सेट थोड़ा इजी लग रहा है। सो नेक्स्ट प्लेनेट पे आते हैं वीनस। ओके, वीनस। व्हाट इज वीनस? वीनस इज द एरिया वेयर यू वांट कंफर्ट। वीनस इज द एरिया जहां आपको चाहिए आराम और लग्जरी। गॉट इट। अब मान लीजिए कि आपका वीनस 4th हाउस में स्थित है, मान लीजिए आपका वीनस 4th हाउस में, 4th हाउस में, तो आप मदर के साथ, घर के रिलेटेड आप क्या चाहोगे? कंफर्ट एंड लग्जरी। आपके पास अच्छी गाड़ी होगी, आपकी गाड़ी को एक भी स्क्रैच आ जाएगा ना, फटाफट से वर्कशॉप भेजोगे, इसको अच्छे से करा के लेके आओ, क्योंकि लग्जरी के प्रतीक आपका प्यार बढ़ जाएगा। घर में आपके पास वो सारी चीजें अवेलेबल होंगी जो नेसेसिटी के बियॉन्ड है। रिक्लाइनर चेयर जैसे लोग घर पे ले आते हैं, हाँ आराम कर दें यार घर पे, उनको घर पे बहुत आराम मिलता है। अब राघव यहाँ ट्विस्ट डालूं,
अगर जहां पर वीनस जिस घर में प्लेस्ड है उस घर के रिलेटेड अगर आपने प्रोफेशन कर लिया, आप सेटल नहीं हो पाओगे। क्यों नहीं हो पाओगे? क्योंकि लॉजिक लगाओ, प्रोफेशन क्या है? कर्म, हार्डवर्क। ये तो कंफर्ट है। ये तो कंफर्ट आ गया। तो जहां वीनस है अगर उसके रिलेटेड काम कर रहे हो, चौथे भाव से काम क्या निकलेंगे? घर बनाना, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, केयरिंग, नरिशिंग का कोई काम, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। दुनिया की कोई ताकत सक्सेसफुल नहीं कर सकती आपको इसमें, क्योंकि आपने कंफर्ट वाले जोन का काम कर लिया। राइट। एक सा डाउट इसमें मेरा ये आ रहा है कि जैसे अभी हम जो बातें बता रहे हैं, ये मेरी करंट लाइफ से है या मैं फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ? ये आपके प्रेजेंट के साथ साथ आपके करंट लाइफ को भी बता रहा है और फ्यूचर में आपको बता रहा है कि ये गलतियां मत करना। राइट। ठीक है, बट ये प्लैनेट्स मूव भी करते हैं राघव, अच्छा, उसको पार्ट 2 में सीखेंगे। अच्छा, अभी इतना, हाँ, धीरे धीरे चलेंगे ना, धीरे धीरे। समझ। अभी आज इतना प्रिडिक्ट करो कि अपने आप को जान लिया, पता लग गया कि मैं कैसा हूं, मेरी पर्सनैलिटी क्या है। सीधा पता लग गया यार ये इस हाउस में, इस हाउस के रिलेटेड मैं काम नहीं करूंगा। वीनस रिलेटेड काम कर सकते हो आप, लेकिन इस हाउस के रिलेटेड काम नहीं करूंगा क्योंकि ये हाउस में मुझे कंफर्ट चाहिए। गॉट इट। व्हाट इज राहु? राहु इज द एरिया वेयर यू आर ऑब्सेस्ड। आपको जनून है वहां, पैशन, ओवर, और एडिक्टिव भी है। राहु एडिक्टिव भी है। राहु क्या है? अपनी ओवर अटेंशन डाइवर्ट करता है। तो आपकी कुंडली में जहां पर भी राहु प्लेस्ड होगा, ना चाहते भी आपका ओवर ध्यान वहां रहेगा। अगर हमारा राहु यहाँ पे है तो ये किस चीज का है? रोग, ऋण, शत्रु। 6th हाउस है। जॉब के अंदर ओवर ऑप्टिमिस्टिक, मुझे बहुत हाई पहुंचना है, मुझे बहुत हाई पहुंचना है। राहु क्या करता है? राहु पाताल का राजा है, आपको फ्लक्चुएट करवाता रहेगा। बीमारी अगर कोई लग गई तो इजीली पकड़ में नहीं आएगी। टेस्ट पे टेस्ट करा रहे हो, चीज निकली छोटी सी, ठीक है। मान लीजिए राहु आपका 8th हाउस में है, तो सारा समय ध्यान किस में लगा रहेगा? सारा समय ध्यान किस में लगा रहेगा? अनअर्न्ड मनी कैसे बनाऊं, इन्वेस्टमेंट कहां करूं, पॉन्जी स्कीम कौन सी ऐसी करूं जहां मुझे मेहनत ना करनी पड़े। राहु क्या है राघव? सिर्फ ऊपर का हिस्सा, गर्दन भगवान विष्णु ने काट दी थी ना सुदर्शन चक्र से, तो वो क्या है? नारायण का कट। जब नारायण ने राक्षस को काटा तो ऊपर का हिस्सा दिमाग, तो इसने यहाँ मेहनत नहीं करनी, सिर्फ दिमाग लगाना है। पॉन्जी स्कीम्स, इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पैसे लगा दूं, एंसेस्ट्रल मनी आएगा तो यूज करूं, कैसे करूं, कहां करूं, है ना। राहु इन दी 8th हाउस, मून इन दी 12th हाउस। जो आप प्रॉब्लम बोल रहे थे मेरे से स्टार्टिंग में, उसका कॉम्बिनेशन बन जाता है। पॉर्न वीडियोस, एडिक्शंस, हिडन है ये, हिडन, उसका काम बन जाता है। समझ में आया? सो हम क्या कह रहे हैं? राहु इज द एरिया वेयर यू आर ऑब्सेस्ड। तो अगर 8th हाउस में राहु आएगा तो ऑब्सेशन किस में रहेगा राघव? पॉन्जी स्कीम्स, इन्वेस्टमेंट्स। 6th हाउस में आएगा तो किस में रहेगा? जो रोग हैं, परेशानी, रोग तो पकड़ में नहीं आएंगे, क्योंकि राहु एक्चुअल में छाया है। तो आप ज्यादा किस में रहोगे? जॉब, कौन सी जॉब करूं यार, मेरे दुश्मन है ना, मुझे जीत के आना है। अननेसेसरली कॉम्पिटिशंस करते रहोगे, नहीं भी करोगे तो खुद से हो जाएंगे। आप नहीं कर रहे हो, लोग आपसे कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। राहु है ना, इन्वॉल्व रखना, ऑब्सेस्ड रहोगे, जीत तो मेरी होगी। ये पता कौन से लोग होते हैं राघव? अगर आपने देखना, इसका एक ट्रेड बता देता हूं, आपने बोला तो, जो बच्चे जिनका कोई एग्जाम है अगले दिन और पूरे घर को पता है इसका एग्जाम है, राहु इन द 6th हाउस, मेरा कल एग्जाम है, मेरा कल एग्जाम है, मेरा कल एग्जाम है, सारे शांत हो जाओ। बहुत ओवर करना, ओवर ऑब्सेस्ड है। अरे भाई पेपर तो हमने भी दिए हैं, राइट? वो माँ बाप नहीं बोल देते बेटा तू ही कर रहा है, हमने तो कुछ किया नहीं, सारी समय तुम्हें ही है। सो केतु क्या? राहु की बात किया तो केतु की भी कर लेते हैं। केतु क्या? धर। सो राघव, केतु इज द एरिया, एटलीस्ट यू विल बी गेटिंग वन सेटबैक इन लाइफ। एक सेटबैक उस घर के रिलेटेड जरूर मिलेगा। और केतु क्या है? केतु सेज कि मैं डिस्ट्रक्शन हूं, मेरे से प्यार मत करो। जहां मैं बैठ गया वहां अगर आपने प्यार किया तो मैं आपको हेडलेस कर दूंगा। हेडलेस आदमी कैसा हो जाएगा? बिना सोचे समझे स्टेप्स लेगा, उस घर के रिलेटेड नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे। मान लेते हैं, आप मुझे प्रेडिक्ट करके बताओ, केतु इज इन द 2nd हाउस, फैमिली में पैसे में दिक्कत आएगी। एब्सोल्युटली, एटलीस्ट एक कैरेक्टर को ये डिस्ट्रॉय करेंगे ही करेंगे।
इसकी रेमेडी क्या है? मैंने आपको एक लाइन बोली थी ना, whenever you give you get in abundance। तो आप यहां पर पैसों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, प्यार मत कीजिए। जो खर्चा हो रहा है जैसे हो रहा है, आ जाएगा, अपने परमात्मा देंगे, ज्यादा प्यार मत कीजिए, ठीक है? सो केतु इज द एरिया वेयर यू नीड टू बाउ डाउन। यहां पर आपका हेडलेस या एक सेटबैक लगना तय है, ठीक? अब मान लीजिए ये केतु को किसी और हाउस में डाल 6th हाउस में डाल दो, 6 हाउस में डाल दो, क्या होगा? लोन- तो आपका लोन वोन में बहुत परेशानी है। एक सीख गए ना, सीख गए। ऐसे जब तक लोन ले लें उनको मिलने में भी बड़ी दिक्कत आती है, ले लें और चुकाने में उससे भी ज्यादा दिक्कत आती है। उसके बाद वो अपनी जॉब में डिससैटिस्फाइड रहते हैं, फ्रीक्वेंट चेंजेस करते रहते हैं, नहीं भी कर रहे हैं तो मेनी टाइम्स दे लैंड अप एट अ डेड एंड, टी पॉइंट पे पहुंच गए, समझ में नहीं आ रही राइट लाइन लेफ्ट चेक। तो आप इजीली प्रिडिक्शन कर सकते हो इससे। सर इसके तो आप वो भी बताते रहो, क्योंकि यहाँ पे ना ऐप में इसके वो इनिशियल्स, इनिशियल्स हैं। राहु का होता है RA, ठीक है। केतु का होता है KE, फर्स्ट 2 लेटर्स। फर्स्ट 2 लेटर्स। ओके। अब मंगल क्या है राघव? मार्स इज द एरिया where you are behaving like a military man, you are ready to take the responsibility, you are ready to take the lead। वहां पर आपकी ओवर एनर्जी आ गई। अब जो लोग डरते हैं मांगलिक होने से, आज के बाद डरना बंद। मांगलिक होना कोई दोष नहीं है। मांगलिक क्या है? रिलेटेड टू दैट हाउस आपकी एनर्जी एक्स्ट्रा है, ओवर है, ठीक है? तो मान लीजिए अगर मंगल 10th हाउस में, तो हम क्या बोलेंगे राघव? मंगल इज इन द 10th हाउस, कर्म करने की बहुत ज्यादा ऊर्जा। एग्जैक्टली। ऐसा जहाँ तक अपने एम्प्लॉय से डिससैटिस्फाइड रहता है, अगर वो किसी बिजनेस का ओनर है, फैक्ट्री का ओनर है, तो वो उनको बोलेगा तुम चले जाओ, मैं अकेला 24 घंटे काम कर सकता हूँ। ओवर एनर्जेटिक, कि वो किसी पे इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। 18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं, 4 घंटे सोते हैं, और मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को। ऑलवेज दे आर वर्किंग, और उसके क्या होता है फिर उनकी एनर्जी मैच नहीं करती सामने वाले के साथ, ठीक है? गॉट इट। Mercury is the area where you get educated. Mercury is the area where you get educated and you are intelligent. वो आपकी कुंडली में जहां भी बैठ जाएगा, वहां आप इंटेलिजेंट होगे, वहां आप एजुकेट करोगे अपने आप को। अब जैसे किसी हाउस में डालो, So let's say Mercury is in the 11th house. Mercury is in the 11th house. ये हमारे विराट कोहली साहब का भी कॉम्बिनेशन है, Mercury वाला। Mercury in the 11th house। और आप आपको सर ये तो बहुत बढ़िया है। Mercury means we are educated and we are intelligent for fulfillment of our own desires। 11वां भाव किस चीज का बताया था? Desires, सोशल सर्कल, fulfillment। डिजायर्स, ओवरऑल डिजायर्स के लिए तो इंटेलिजेंट भी है, एजुकेटेड भी है। तो फिर आपने विराट साहब की कुंडली में क्यों बोला कि उनका बुध खराब है? वो तो 5 नंबर का उनका बर्थ है। हाँ। क्योंकि उनका मकरी, उसका DNA देखोगे तो वो चित्रा नक्षत्र में है, जो कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है राघव? हम पढ़ के, एजुकेट करके सीखते हैं, और जिस समय में हम पढ़ रहे होते हैं हम कुछ गलतियां भी करते हैं। पहली बारी में तो किसी चीज में हम परफेक्ट नहीं होते। वी आर एजुकेटिंग आवरसेल्फ। तो वो जब नए नए आए तो उनका मकरी अफ्लिक्टेड था, क्योंकि वो मंगल के नक्षत्र में था। ही वॉज वेरी एग्रेसिव इन स्पीच, जल्दी से लड़ाई झगड़ा, स्लेजिंग व्लेजिंग थोड़ा बहुत कर करा देते थे, बट ही एजुकेटेड हिमसेल्फ। मकरी ने दिया। अब तो बहुत ज्यादा उनका मैच्योरिटी लेवल देखो कितना अच्छा हो गया। ही सो हम्बल नाउ। सुपर। और ये उनकी एनर्जीज बता रही हैं, ठीक है? मकरी ने एजुकेशन दिया। ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू नो हाउ टू मेक हिज गेन्स, हाउ टू फुलफिल हिज डिजायर्स। आप उन्हीं के लेवल के किसी और क्रिकेटर को देख लीजिए और उनकी नेटवर्क देखिए और दूसरे की देखिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है सर, अपनी लाइफ को एक ऑप्टिमाइज तरीके से जीना आ जाता है, जो वो चाहते हैं उसको बेसिकली चैनलाइज कर पाते हैं इसका। एग्जैक्टली। मकरी जहां भी बैठेगा, जिस भी घर में बैठेगा, वहां आप अपने आप को एजुकेट करते हो, आप समय के साथ इंटेलिजेंट होते हो। आपका कुदरत ने बेनिफिट दिया कि आप अपना वहां दिमाग लगाते हो और फिर आप सीखते हो। मकरी क्या है राघव? मकरी एक बच्चा, एक एडोलेसेंट है जो समय के साथ अपने आप को ग्रो करता है। तो अब आप सारी प्रेडिक्शन करनी सीख चुकी हो। अब सर जैसे मर्करी अगर 10th हाउस में है, तो अब जैसे 10th हाउस कर्म का है, प्रोफेशन का है, फेम का है, तो अगर मर्करी मेरा 10th हाउस में कर्म में, एक तो सबसे पहले ऐसे जातकों का दिमाग बिजनेस की तरफ बहुत ज्यादा जाता है, क्योंकि मकरी व्यापार है, बिजनेस है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा अपने को जॉब में स्टेबल नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उनका दिमाग क्या, दे आर फ्रीक्वेंटली दे आर एजुकेटिंग देमसेल्फ। वो शुरू तो हुए थे एक बड़े लो लेवल पे, और उन्होंने देखा, अपने आप को एजुकेट किया कि यार मैं अपना नेम फेम कैसे बना सकता हूँ। और मैं जब इसके लिए इतना काम कर रहा हूँ कि मुझे 1 लाख रुपए की सैलरी देके 1 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रहा है, व्हाई नॉट टू स्टार्ट माय ओन? दिस इज मकरी।
बट आफ्टर दे एजुकेट देमसेल्फ, तो इन बंदों का दिमाग कहाँ लगेगा? इनकी एजुकेशन को कुदरत ने कहाँ बोला कि अपने आप को एजुकेट करो? यहाँ पर ये इंटेलिजेंट होंगे ही होंगे और ये अपने आप को एजुकेट भी करेंगे। मैं ऐसे ऐसे लोग जानता हूँ राघव जिनका मर्करी 10th हाउस में है, दे आर बीइंग एम्प्लॉयड एज अ मैनेजर ओनली फॉर अ टेक्निकल पर्पस इन अ कंपनी। वो ध्यान दे रहे हैं कि यार फाइनेंस में बजट कितना जा रहा है, परचेज में बजट कितना जा रहा है, इन सब चीजों में भी ध्यान दे रहे हैं। इज इट नीडेड? दिस इज नॉट देयर डेजिग्नेशन, दे वांट टू एजुकेट देमसेल्फ। ग्रोथ है बेसिकली, एजुकेट कर रहे हो ना, और वहां आपको दिमाग भी लग रहा है। तो ऐसे आप अपने सारे ग्रहों की प्रिडिक्शन देख सकते हो। एक मेन मत कभी भूलना, एंड दैट इज सैटर्न। दुनिया डरती है शनि से राघव। सब डरते हैं। सैटर्न क्या है? साढ़े सती सैटर्न इज द प्लैनेट विच wherever it stays in your कुंडली, जहां पर भी वो मौजूद होंगे, सैटर्न किससे डोनेट होते हैं? SA आपके हॉरोस्कोप में। वहां पर आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। देयर आर नो शॉर्टकट्स। समझ लो ना अपनी कुंडली खुद से ही, और वहीं अपना हार्ड वर्क करना शुरू कर दो। अब जैसे अगर ये सैटर्न आपका अगर फर्स्ट हाउस में है तो अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। फिर आ गई ना प्रेडिक्शन करनी। हाँ, अब आपने अपनी कुंडली देखी, सपोज हाँ। अपने घर में किसी की देखो ना शनि लगन में, तो उसको लोगे भाई शॉर्टकट्स मत ले, अपने ऊपर काम कर, अपने आप को हार्ड वर्क से पीछा मत छोड़ा। तेरे को सक्सेस नहीं मिलने वाली। दूसरों से कंपेयर मत कर कि यार वो तो आधा घंटा पढ़ता है, मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, नंबर सेम लाते हैं। तूने नहीं लगाना है दिमाग, तेरे को हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तेरे को स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इससे घबराना किस बात का? अगर आप उस प्लैनेट के हिसाब से चलोगे ना राघव, तो यू विल गेट लॉट ऑफ गेन्स। वो हार्डवर्क आपको रिजल्ट देगा। अब ये अगर मानो आपके सेकंड हाउस में है तो सेम, शनि। यू हैव टू बी लिटिल बिट, अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, रूखी नहीं होनी चाहिए। शनि एक ड्राई प्लैनेट है राघव। क्यों ड्राई प्लैनेट है तो आप जानते ही हो? नहीं जानते? सारे दुनिया शनिवार को तेल चढ़ा रही होती है शनि पे। हमारे ऋषियों ने बहुत साल पहले ये चीज देखी थी कि आपके सन से सबसे फार्देस्ट प्लैनेट कौन सा? सैटर्न। इतना ड्राई प्लैनेट है, बिल्कुल रूखा है। अगर आपके लग्न में शनि बैठ गया ना, तो आपका शरीर, आपका स्किन बहुत ड्राई रहेगा। आपके बालों में डैंड्रफ की बहुत प्रॉब्लम रहेगी। और स्किन में एक लाइन डालोगे सीधा व्हाइट आ जाएगा। जो कहते हैं ना कई लोग होते हैं ड्राई स्किन, शनि इन द लग्न। ओके, तो ड्राई प्लैनेट है। ड्राई का मतलब कहते हैं स्पीच। सेकंड हाउस में आ गया तो फॉर फाइनेंसेस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। राघव आपको ना इतना अच्छा एग्जांपल दिया, मैं आपको इसमें बात बताता हूँ। सिर्फ प्योर प्रेडिक्शन मैंने कितनी बेसिक प्लैनेट सिखाए हैं आपको। आप इनको ध्यान से लिखो, बार बार प्रैक्टिस करो, बिलीव मी इट विल गिव यू रिजल्ट। ठीक है। सैटर्न इन द सेकंड हाउस। एक नेटिव आया, बीटेक करा हुआ मेरे पास। बीटेक करा हुआ, बोला क्या करूं? तेरे फादर का क्या बिजनेस है? बोला लोहे का, ज्वाइन कर ले। यार कैसी बातें कर रहे हो, मैंने बीटेक करी हुई है, मैं नहीं करूंगा वो। तेरे को मानना तो पड़ेगा। आज नहीं तो कल तू मेरी सुनेगा। राघव यहीं पर ही है, दिल्ली का ही है। उसने अपने फादर को अल्टीमेटली ज्वाइन किया क्योंकि उसको बाकी प्लैनेट्स की पर्सनालिटी सपोर्ट नहीं कर रही थी कि वो जॉब लंबे समय के लिए करे। एंड यू वोंट बिलीव इट, वैसे भी उनका काम अच्छा था, बनिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, वैसे भी उनका काम बहुत बढ़िया था। वो लड़का इतना मेहनती है राघव, इतना मेहनती है कि उसको मतलब सरिये वाले जो कंपनीज है, टाटा हो गया या जो भी आपकी स्टील वाली है, उसको उन्होंने बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड दिया दिल्ली का। वाओ। वो उसका हार्डवर्क है। अब ये मत बोलना कि उसकी किस्मत से मैंने बताया। उसको पैसा कहां से आ रहा है? उसकी हार्डवर्क से। हार्डवर्क में वो लड़का आज की डेट में सुबह 3:30 बजे उठता है, अपनी ट्रक, अपनी गाड़ी अपने सामने खाली करवाता है। तो पैसा कैसे आना है? कंट्रोल कहां रखना है? अपनी वाणी पे, ड्राइनेस नहीं लानी। ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। सो देयर इज नो शॉर्टकट टू। सर जुपिटर का आपने बताया कुछ? जुपिटर को डोनेट करते हैं JU से। ठीक है। सो जुपिटर इज द एरिया where you will use maximum of your wisdom and your intellects. राघव, इंटेलेक्ट्स और इंटेलिजेंस में डिफरेंस समझते हो? इंटेलिजेंस इज व्हाट यू गेन आफ्टर लर्निंग थिंग्स। जब आप चीजों को लर्न करते हो फिर आप सीखते हो। एंड व्हाट आर इंटेलेक्ट्स? जो आप विद इन लेके आए होते हो। अब जैसे बचपन से मैंने कभी विस्की नहीं पी। अब आप कहोगे बचपन से, हाँ आजकल बचपन ही बोलना पड़ता है। लोग 14-14 साल में शुरू हो गए। बच्चे ही तो हैं ये, 14 ईयर्स 15 ईयर्स, धुआं, स्मोक, क्या ये? तो मैंने कभी 14-15 ईयर्स जब मैं एडोलेसेंट की मैं कभी नहीं किया। आई वाज नॉट इनटू एस्ट्रोलॉजी। ये कौन देता है? जुपिटर। दिस इज इंटेलेक्ट्स। और विजडम क्या? यू विल बी वेरी वाइज रिलेटेड टू दैट एरिया। बड़ा सूझबूझ के वहां डिसीजन लोगे, बहुत आराम से, बहुत वाइज होके। एंड डेफिनेटली जुपिटर की एक नेचर होती है। जुपिटर एक गुरु है। आप गुरु का बनते हो व्हेन यू गेट मैच्योर। तो मान लीजिए जिनका जुपिटर 12th हाउस में है, तो
ऐसे लोग क्या करेंगे वाइजली? अपने पैसे सही से संभालेंगे। अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से करेंगे, उनके खर्चे बड़े सोच बूझ के होंगे, पैसा वहां लगाएंगे इन्वेस्ट जहां वो डबल हो, प्रॉपर्टीज में भी बहुत सोच समझ के अच्छा पैसा लगाएंगे। लेकिन आफ्टर दे गेट लिटिल मैच्योर, क्योंकि जुपिटर अपने आप में एक गुरु है और 20 साल में कोई गुरु नहीं बनता है, तो अगर इनिशियली वो अच्छा रिजल्ट नहीं भी देंगे तो घबराना मत, इवेंचुअली वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। अगर 8th हाउस में जुपिटर, तो अगर 8th हाउस में जुपिटर है राघव, तो सबसे ज्यादा मेन चीज आपको अपनी विजडम को यूज करना रिलेटेड टू योर ट्रांसफॉर्मेशंस। आप एक ढरे पे नहीं रह सकते और आप करोगे भी, बट इवेंचुअली करोगे। और इसका एक छोटा सा साइड इफेक्ट भी होता है, आपकी खुद की विजडम, इंटेलेक्ट्स, आपका सादापन आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल भी बनती है। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं। IITN 1984 का बर्थ, तो राघव लगभग उनको जॉब में 13 से 14 साल हो गए हैं। उनकी सैलरी पता कितनी? 18 लाख रुपए पर एनम। मेरे हिसाब से वो बंदा कम से कम भी 80 लाख रुपए पर एनम का होना चाहिए। मैं तो बोल रहा था 18 महीना क्यों नहीं बोला आपने? राघव सुपर इंटेलिजेंट है, IIT से पढ़े हुए हैं उस टाइम सुपर इंटेलिजेंट। आप उनसे बात करो, मतलब आपको वैसे ही पता लग जाएगा बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, बिकॉज ऑफ जुपिटर इन द 8th हाउस। ना कुछ गलत काम करते हैं, अपनी इंटेलिजेंस उनकी सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल। मैं बोलता हूँ जाओ इंटरव्यू दे के आओ, नहीं अबे जी अभी AI मेरी तैयारी नहीं हुई। अरे भाई जितना तुम्हें आता है उतना तो तुम्हारे HR को नहीं आता है, ठीक है ना? तो यू हैव टू ट्रांसफॉर्म। अब वो मान रहे मेरी बात, आफ्टर ही इज गेटिंग अ सर्टेन एज के बाद। वही आप समझो मैच्योरिटी आपने बोला था, विजडम बंदे को समय के साथ ही आएगी। बट ऐसे बंदों की सबसे अच्छी बात पता क्या होती है? दे आर वेरी वाइज व्हाइल इन्वेस्टिंग देयर मनी इन पॉन्जी स्कीम्स। ऐसे बंदा जुआ नहीं खेलता, ऐसा बंदा कभी गलत, आप कोई स्कीमें ले आओ 10 के 100 कर दूंगा, वो कहेगा तू कर ले, मुझे नहीं करना, ठीक है? तो आप किसी भी हाउस में उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इट गिव्स यू विजडम। वो आपको विजडम देगा ही देगा, आज नहीं तो कल यू विल बी वाइज, ठीक है? तो ऐसे आप सारे ग्रहों की प्रिडिक्शन बड़ी अगर सर easily कर चलो सकते आपका हो। इतने सालों का एक्सपीरियंस भी है, आप तो वाइज भी बड़े हैं, आपके पास वो इंटेलेक्ट भी था, तो अगर मैं आपको पूछूं कि इतने पूरे साल के एक्सपीरियंस में सबसे ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो कि राजयोग बनाता है कुंडली में, तो वो कौन सा होगा, क्या होगा? देखिए राघव, यूं तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हमने देखे हैं, पढ़े भी हैं वैदिक में कि 2, 5 हाउस, 2nd हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस का इकट्ठे बन जाए तो धनयोग बनता है, बहुत बड़ा धनयोग बनता है। लेकिन राघव मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने देखा है, सैटर्न, मर्क्यूरी, वीनस, शनि, बुध, शुक्र, दिस इज मल्टी मिलियनेयर योगा। और अगर शनि, बुध, शुक्र के साथ राहु का संबंध बन जाए तो दिस इज महा मल्टी मिलियनेयर योगा। आप मिलियनेयर तो बनेंगे ही बनेंगे, कितने ऊपर जाते हैं ये समय बताएगा, बट जाएंगे जरूर। तो सर आपका कहने का मतलब है ये जो आपने 4 प्लैनेट्स बोले ये आपके कुंडली में होंगे तो वो कॉम्बिनेशन बन जाएगा? देखिए ग्रह तो हम सबके पास ये 9 के 9 हैं। ओके। सैटर्न, मर्क्यूरी, वीनस कोई बाय बर्थ लेके आए होते हैं, जैसे आपने अपना बर्थ चार्ट खोला और आप देखोगे अरे यार मेरे सैटर्न, मर्क्यूरी, वीनस साथ बैठे हैं। या नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक दूसरे को देख रहे हैं, कैसे ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है? नहीं तो राघव क्या होता है कि जो प्लैनेट्स हैं, जैसे आपका बर्थ हुआ तो आपने देखा कि सैटर्न जो है वो 7th हाउस में था जिस समय में आपका बर्थ हुआ, ऐसे आपके 7th हाउस में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है आपकी कुंडली में। राघव लेकिन हर 2.5 साल बाद तो ये अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अब 2.5 साल बाद ये तो यहाँ आ जाएंगे पाइसेस में, अब पाइसेस के बाद ये चले जाएंगे एरीज में। तो ऐसे ही सारे ग्रह मूव कर रहे हैं। एक ऐसा समय अपने आप बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत हो जाती है जब शनि, बुध और शुक्र का आपकी कुंडली में भी संबंध बन रहा हो। सर संबंध जब आप बोल रहे हो उसका मतलब क्या है कि शनि यहाँ है, मर्क्यूरी यहाँ है, या एक ही हाउस में बैठे हैं सारे? इसके 3-4 कॉम्बिनेशंस होते हैं राघव, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मैं चाहता हूं इतने पे प्रैक्टिस करो बस। ठीक है, टोटल 2-3 बार में पूरी एस्ट्रोलॉजी आ जाएगी, लेकिन इतनों को भी तो सीख लो। इट इज वेरी सिंपल, मैंने कोई टफ चीज नहीं दी। आज आप अपने आप को जान गए, आपको ये पता लग गया कि मेरी लाइफ में कौन सा एरिया जहां मुझे लाइमलाइट चाहिए, कौन सा एरिया जहां मैं फ्लक्चुएट करता हूं, मून, कौन सा एरिया जहां मेरी ओवर एनर्जी है, कौन सा एरिया जहां मुझे कंफर्ट चाहिए, और कौन सा एरिया जहां मुझे स्ट्रगल और हार्ड वर्क देना ही है, कौन सा एरिया जहां मुझे सेटबैक लगने का डर है, कहां मैं ओवर ऑब्सेस्ड हूं। राइट। तो अच्छा सर, अगर जैसे 2nd हाउस हमारा पैसे वाला है तो कौन सा प्लैनेट 2nd हाउस में होगा तो पता लग जाएगा कि वो पैसा आने वाला है या पैसा अभी बहुत है, मतलब वो कैसे? राघव
आप पूछ रहे हो कि सेकंड हाउस में कौन सा प्लैनेट है जो कह सकता है कि ये इस जातक के पास पैसा तो पक्का आएगा। सो मान लीजिए इसके कुछ 2-3 कॉम्बिनेशंस होते हैं। अगर वीनस सेकंड हाउस में प्लेस्ड हो तो पैसे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वीनस कंफर्ट है, लग्जरी भी है। अच्छा। राहु भी अगर यहाँ पर प्लेस्ड हो तो भी पैसा आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, बट इसके साथ एक तिगड़म आती है। राहु अपने साथ कभी भी बिना तिगड़म के नहीं आएंगे। अच्छा, अगर वीनस आ जाए तो सॉर्टेड है। राघव, यहाँ पर ना बस एक चीज देखनी होती है, एंड दैट इज वीनस कंफर्ट जोन में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब थोड़ा सा मतलब कि हर राशि के हिसाब से, भाई इतनी सारी राशियां हैं, इतने सारे ग्रह हैं, कोई आपस में मित्र होंगे, कोई आपस में दुश्मन होंगे, कोई आपस में न्यूट्रल होंगे। तो ये हमें देखना है कि वो वहां पर जो है वो दुश्मन नहीं होने चाहिए, उनके ऊपर कोई गलत इंपैक्ट नहीं बढ़ना चाहिए, उनके ऊपर कोई बुरा वो नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रोबेबली जो आपका क्वेश्चन है, अगर वीनस सेकंड हाउस में आ जाए तो आपके फाइनेंसेस गुड होने की प्रोबेबिलिटी इज वेरी। गॉट इट। मकरी आ जाए तो भी, मकरी आ जाए तो भी। और जो लोग कहते हैं सैटर्न पैसा नहीं देता, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, वो जो लोहे का काम करते हैं सैटर्न, क्योंकि सैटर्न स्वराशि का इसकी कुंडली में। स्वराशि का मीनिंग क्या होता है समझते हैं आप? स्वराशि मतलब अपनी राशि का। सैटर्न के 2 हाउसेस है ना, 10 and 11, 2 राशियों को रूल करते हैं ना, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, वो अपनी राशि के थे, इसलिए दे रहे। बट अभी आप ये मत समझो, अभी आप सिर्फ अपने आप को जानो। गॉट इट, बेसिक समझ लिया। ठीक है, अब राहु का कुछ बता रहे सर। राहु जब भी आता है प्रॉब्लम। राहु बड़े फ्लक्चुएटिंग प्लैनेट है राघव। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि राहु एक पर्टिकुलर हाउस में हमेशा आपको अच्छा रिजल्ट ही देंगे। बहुत अच्छा दे रहे हैं, एक चीज का खास ध्यान रखना, ये सबके लिए फ्लैट प्रेडिक्शन है। जब भी राहु की महादशा आई है तो आता हुआ राहु या जाता हुआ राहु कुछ ना कुछ लेके जरूर जाएगा अपने साथ। बी प्रिपेयर्ड, उसकी रेमेडी जरूर कर लेना। अगर आपको आते हुए राहु ने, राहु की महादशा शुरू हुई, महादशा मीन्स टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड रूल्ड बाय राहु, उतने साल राहु ही आपके कुंडली में रूल कर रहे हैं। राघव, मान लो कि आपको वो बहुत पैसा दे रहे हैं, तो जब उनका टाइम पीरियड ओवर होगा वो आपको यहां से यहां गिरा देंगे, कुछ ना कुछ तो ले जाएंगे आपसे। तो इस टाइम पे राहु या आपकी हेल्थ में कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। उल्टा भी हो सकता है, आते हुए राहु ने आपको बड़ी परेशानियां दी, जॉब में हर जगह दिखते, लेकिन जब कुछ समय निकलेगा, जाने वाले हैं, तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे जाएंगे, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। राहु कभी भी एक सा रिजल्ट दे। द टफेस्ट प्लैनेट टू अंडरस्टैंड इन कुंडली, जो मैं प्रिडिक्शन में सब अपने स्टूडेंट्स को सबसे मुश्किल और सबसे बाद में बोलता हूं कि अब मैं आपको बोलूंगा कि इस पे दिल खोल के प्रिडिक्शन करो, दैट इज राहु एंड केतु। राइट। तो सर जैसे आप बोल रहे थे राहु का, आपने जैसे बोला कि राहु में इशू भी आता है, तो आप जैसे कह रहे हो कि उसका टाइम पीरियड खत्म होता है, तो टाइम पीरियड खत्म होने का मतलब ये कि एक हाउस से दूसरे हाउस जाएगा, ऐसा कहने का मतलब? नहीं नहीं नहीं, महादशा होती है कि जब आपका जन्म होता है ना, तो आपको एक प्लैनेट रूल करता है उस समय पे। हर प्लैनेट के कोई टाइम पीरियड्स होते हैं, जैसे कि किसी का 7 साल है, किसी का 6 साल है, किसी का 10 साल है, किसी का 19 साल है, किसी का शुक्र का 20 साल है। तो अगर आपकी वीनस की महादशा चल रही है तो 20 इयर्स वीनस की आपकी महादशा चलेगी। महादशा का मतलब होता है कि इस समय पे आपके कोई भी ग्रह, कोई भी प्लैनेट्स, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन राहु जहां पर भी प्लेस्ड होगा आपकी कुंडली में, वो अपने रिजल्ट उसके हिसाब से जरूर देंगे। वो एक्टिव हैं। राइट। तो सर अब सबसे आपने जैसे आपने बोला कि एक जो प्लैनेट्स हैं, कुछ सैटर्न जैसे आपने बोला कि हार्ड वर्क पे आ गया, दूसरे पे आ गया तो अच्छा भी बना, जैसा एग्जांपल भी दिया। ऐसा जैसे आपने एक योग बताया कि हाँ, अगर यहाँ पे भाई तुम्हारा वीनस आ जाए, राहु आ जाए, तो पैसा एक हद तक पैसा ले आएगा। सबसे बुरा कॉम्बिनेशन कौन सा है? राहु इन दी 8th, मून इन दी 12th, सैटर्न इन दी 4th। राहु 8th, सैटर्न 4th, मून 12th। जब आप राहु 8th में लिख रहे हो ना राघव, तो अपने आप ही सेकंड हाउस में केतु लिख दो। राहु और केतु हमेशा ऑपोजिट्स होते हैं। क्यों? धर और गर्दन। भगवान विष्णु जी जब काटी थी समुद्र मंथन के समय, तो वो अलग तो हो गए, लेकिन वो ऐसे रहते हैं। तो राहु के बिल्कुल ऑपोजिट सेकंड हाउस में केतु लिख दो। सो सैटर्न 4th हाउस, राहु 8th हाउस, मून 12th हाउस, केतु इन दी सेकंड हाउस। राशि भूल जाओ जो भी कुछ हो, ये कॉम्बिनेशंस नेटिव को एक बार जीवन में जरूर नीचे गिराएंगे। कितना हद तक गिरा सकते हैं? 0 करवा सकते हैं उसको, किराए पे आ सकता है, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होने के बाद भी। लॉजिक ढूंढो, मिल जाएगा। मैं ढूंढ रहा हूँ ना। देखो राहु में क्या है कि राहु आप ऑब्सेशन बहुत ज्यादा, आप अगर किसी चीज से एडिक्टेड हो, अब राहु अगर आपका 8th में आ रहा है, राहु क्या है, राहु को मजा आता है, आप जितना उसके पीछे भागोगे वो आपके साथ छल करेगा। आजा 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 आजा, आप भाग रहे आगे खाइए, आपको पता नहीं लग रहा। 8th हाउस आप क्या देख रहे हो? अब 8th हाउस क्या? ऑब्स्टिकल्स, पीड़ा।
राहु ऑब्स्टेकल देगा तो सोचो कितनी बड़ी मतलब देगा। हम ऑब्स्टिकल्स के साथ ऑब्सेशन कर रहे हैं। एग्जैक्टली आपको पता ही नहीं कि पॉन्जी स्कीम्स आर द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल्स इन योर लाइफ। माय गॉड। सैटर्न इन द फोर्थ क्या है? सैटर्न इन दी फोर्थ। अब अगर मैं सैटर्न की बात करूं, सैटर्न हार्डवर्क है और वो फोर्थ में आ रहा है। अच्छा, अब हार्डवर्क और कंफर्ट उल्टी चीजें होगी ना भाई। सीख गए, पंगा हो गया तो बहुत। सीख गए। आपने इतना टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है राघव, और आप खुद से प्रिडिक्शन कर रहे हो, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। यू डोंट नीड एनीवन। अब आप 2-3 बार भी ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ। मून राघव 12th, वो भूल गए आप। मून इन द 12th। अब मून इन द 12th की बात करें तो मून क्या है? मून इंस्टेबिलिटी है। अगर मून अगर हमारा 12th हाउस, राइट, एक्सपेंसेस, इंस्टेबल हो गए, खर्चा हो गया। मिल गया कॉम्बिनेशन। सिंपल है। मैंने कोई रॉकेट साइंस तो नहीं लगाई, इसके लिए कोई रटने की जरूरत तो नहीं है, मोटी मोटी बुक्स भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस हल्का सा आपने लिखा, थोड़ा सा सेंस लगाओगे, हर चीज बहुत लॉजिकल लगेगी। सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, इतने आसानी से इतना कुछ आ गया सभी की तरफ से, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा डाउट जी, कि जैसे पहले टाइम में तो ये एप्स नहीं होती होंगी, तो सर ये जो हमने नंबर्स अभी है तो एकदम से सब मिल गया, तो पहले टाइम में नंबर्स कैसे लिखे जाते थे? राघव जब एक्चुअल में मैंने सीखना शुरू किया था ना, उस समय में ये वाले मोबाइल फोन्स ही नहीं होते थे, बटन वाले सिस्टम होते थे। अच्छा, कौन सी ईयर की बात है? तो ये 2007। अच्छा, तो उस समय के अंदर ना बटन वाले फोन होते थे। हाँ, और ये सब लैपटॉप में मैं वैसे भी बड़ा वीक हूँ, ओके, तो प्लैनेट तक की पोस्टिंग हमने खुद सीख रखी है। आपको ऑनेस्टली बताऊं, जिस समय में मैं सीखता था ना, तो उस समय में पहले ये सिखाया जाता था कि आप कैलकुलेशंस कैसे करें, प्लैनेट एफिमेरिस पढ़नी सिखाई जाती थी, पंचांग पढ़नी सिखाई जाती थी। आजकल लोगों को तुरंत प्रेडिक्शन सीखनी है, तो हमने तुरंत वाला मेथड दे दिया। तो सर ये कि आप नंबर्स पहले ये आते सीख लो। कैसे? आते कैसे ऊपर से? जब आप ये ना होरा के अकॉर्डिंग होता है, जिस समय में आपका एक दिनमान होता है, दिनमान शुरू होता है, तो उसके समय में जिस बजे में आपका सनराइज हो रहा है, तो पहला होरा एक पर्टिकुलर प्लैनेट का रहेगा, 2 घंटे वो चलेगा, उस प्लैनेट की वो पर्टिकुलर राशि रहेगी। सन जैसे मान लेते हैं, क्विक एग्जांपल दे दूं आपको, 15 अप्रैल से 15 मई, 15 अप्रैल से 15 मई सन इज इन एरीज, सूर्य एरीज राशि में होते हैं। अब जैसे ही सबसे पहले सूर्य उदय होगा इस महीने के बीच किसी भी दिन, तो पहली लग्न राशि, जो जहां हमने 5 नंबर लिखा था ना, पहला लग्न वो एरीज आएगा, नंबर 1, वो 2 घंटे रहेगा, उसके बाद वो मूव होता रहेगा 2-2 घंटे। तो हम देखते थे कि इस समय में सूर्य बड़ा महत्व था, सूर्य संक्रांति, अब ये चीजें खत्म होती जा रही है। राघव यहाँ तक कि आप निकालते हो ना, राखी कब की है, दिवाली कब की, ये सब एस्ट्रोलॉजी से तो आता है। पंचांग, ये सब पंचांग है। मुहूर्त, शादी कौन से डे में होनी चाहिए, लोग क्या करते हैं, गूगल किया, अरे ये वाले दिन अच्छे हैं शादी के, कर दिया, देखा ही नहीं है कि वो नक्षत्र आपके नक्षत्र से बेनिफिट मेल खा रहा है क्या, चंद्रमा मेल खा रहा है क्या, सेम मंथ ऑफ द बर्थ तो नहीं है क्या। सुपर्ब सर, बहुत अच्छा। अब सर क्या होता है ना, पार्ट 2 के लिए हम हमेशा कुछ ना कुछ टारगेट सेट कर देते हैं, तो अब आप मुझे बताओ ऑडियंस के लिए क्या टारगेट है, कमेंट्स, लाइक्स का, तो फिर हम इसको पार्ट 2 के लिए ऑडियंस को बिल्कुल एक्साइटेड कर दें। एक तो सबसे पहली चीज है जी कि जितना भी आज हमने सीखा सबको अप्लाई करो, प्रैक्टिस करना शुरू करो, और अगर आपको कोई भी ऐसी रेमेडीज या कोई भी ऐसी चीज चाहिए जिसमें आपको लग रहा हो कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए और आपने बहुत लोगों को पूछ लिया, कर लिया और अब आप थक हार चुके हैं, तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको उसका आंसर देंगे और हम आपको जल्दी मिलेंगे विद एडवांस स्टडी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। 2 या 3 क्लासों में आप उतने बड़े एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे जिनको आप इतनी हैवी फीसेस दे रहे हैं, उनको भी ये नहीं पता है। परफेक्ट। तो अगर हम एक नंबर देना चाहें तो क्या हम 10,000 कमेंट्स दे दें, नंबर दे दें, टारगेट दे दें? बिल्कुल दे सकते हैं। चलो, तो पार्ट 2 आपके लिए हम लेकर आएंगे एडवांस एस्ट्रोलॉजी, जैसे सर ने बताया। तो आप सभी की तरफ से सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छे से सीखा और बहुत मजा आया। मोस्ट वेलकम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण टू ऑल।